आज हम बात करने वाले हैं कैंट हर्ट मी बाय डेविड गॉगिन्स। यह किताब इंसान की उस खतरनाक मानसिक कमजोरी को उजागर करती है जहां वह अपनी असली क्षमता से बहुत कम जिंदगी जीता है, क्योंकि उसका माइंड हर समय कंफर्ट, एक्सक्यूजेस और फियर का गुलाम बना रहता है। सच बताऊं, यह किताब मोटिवेशनल नहीं है, यह अनकंफर्टेबल है, बहुत अनकंफर्टेबल, क्योंकि डेविड गॉगिन्स शुरुआत से ही एक ब्रूटल सच आपके सामने रख देते हैं। ज्यादातर लोग अपनी पोटेंशियल का सिर्फ 40% इस्तेमाल करते हैं, बाकी 60% वह फियर, लेजीनेस, सेल्फ डाउट और कंफर्ट जोन में दबा रहता है। और सबसे स्कैरी बात, इंसान को एहसास तक नहीं होता कि वह खुद को कितना छोटा करके जी रहा है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में इंसान इतना केपेबल होता है? गॉगिन्स कहते हैं हाँ, लेकिन प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं, माइंडसेट की है। क्योंकि जैसे ही जिंदगी हार्ड होती है, माइंड एक्सक्यूजेस बनाना शुरू कर देता है। मैं टायर्ड हूं, मेरे बस की बात नहीं, मेरी सिचुएशन अलग है। और धीरे धीरे इंसान अपने एक्सक्यूजेस पर इतना भरोसा करने लगता है कि वही उसकी आइडेंटिटी बन जाते हैं। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वो पेन अवॉइड करने की कोशिश में पूरी जिंदगी एवरेज बनकर जी लेते हैं। डेविड गॉगिन्स की कहानी यहीं से शुरू होती है। एक ऐसा बच्चा जिसकी जिंदगी वायलेंस, रेसिज्म, फियर और ट्रॉमा से भरी हुई थी। उसका बचपन किसी मोटिवेशनल मूवी जैसा नहीं था। उसका पिता अब्यूसिव था, घर में कांस्टेंट फियर, पॉवर्टी, इमोशनल टॉर्चर, और धीरे धीरे गॉगिन्स अंदर से टूटने लगा। स्कूल में वीक, कॉन्फिडेंस जीरो, सेल्फ एस्टीम खत्म, वह खुद को लूजर मानने लगा था। अब यह बात सुनने में सैड लगेगी, लेकिन यही रियलिटी बहुत लोगों की है। बाहर से अलग अलग सिचुएशंस, लेकिन अंदर सेम फीलिंग में इनफ नहीं हूं। यही हिडन बिलीफ इंसान की पूरी जिंदगी कंट्रोल करने लगता है। आपने शायद नोटिस किया होगा, कुछ लोग कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं, क्योंकि डीप डाउन उन्होंने खुद के बारे में फैसला कर लिया होता है। डेविड गॉगिन्स भी वहीं था, ओवरवेट, डायरेक्शनलेस, फियर ड्रिवन, और सबसे डेंजरस चीज, उसने अपने एक्सक्यूजेस को ट्रूथ मान लिया था। यह लाइन आपको अनकंफर्टेबल कर सकती है, लेकिन कई बार इंसान की सबसे बड़ी प्रिजन उसकी सर्कमस्टेंसेस नहीं, उसकी आइडेंटिटी होती है। अगर इंसान खुद को वीक मान ले तो छोटी चैलेंज भी इम्पॉसिबल लगती है। गॉगिन्स कहते हैं कि वह मोमेंट उसकी जिंदगी बदलने लगा जब उसने पहली बार खुद से झूठ बोलना बंद किया, क्योंकि मेजॉरिटी लोग अपने पेन का सामना नहीं करते, एक्सक्यूजेस बनाते हैं। मेरे पेरेंट्स ऐसे थे, मेरी लक खराब थी, मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। और हां, कई पेन्स रियल होते हैं। लेकिन गॉगिन्स एक ब्रूटल सवाल पूछते हैं, अब क्या आप पूरी जिंदगी अपने पास्ट को एक्सक्यूज बनाकर जीते रहोगे? यही वह पॉइंट है जहां लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह किताब सिंपैथी नहीं देती, ये मेरा दिखाती है। गॉगिन्स कहते हैं, नोबॉडी इज कमिंग टू सेव यू। कोई मोटिवेशन परमानेंटली नहीं आएगी, कोई मैजिकल मोमेंट नहीं आएगा। अगर जिंदगी बदलनी है तो आपको खुद अपने माइंड के अगेंस्ट वॉर लड़नी पड़ेगी। और सच बताऊं, यही सबसे पेनफुल बैटल है, क्योंकि आपका माइंड कंफर्ट चाहता है, इजी रास्ता चाहता है। आपने शायद खुद महसूस किया होगा, जैसे ही कोई डिफिकल्ट काम सामने आता है, अंदर एक वॉइस शुरू हो जाती है, कल करेंगे, इतना भी जरूरी नहीं, थोड़ा आराम कर लेते हैं। यही वीक वॉइस धीरे धीरे पूरी जिंदगी कंट्रोल करने लगती है। डेविड गॉगिन्स इसे द वीक माइंड कहते हैं। और प्रॉब्लम यह है कि मेजॉरिटी लोग इस वॉइस को चैलेंज ही नहीं करते। वो जो फील करते हैं वही मान लेते हैं। टायर्ड फील हुआ, स्टॉप। फियर फील हुआ, क्विट। मोटिवेशन नहीं, एक्सक्यूज रेडी। लेकिन गॉगिन्स कहते हैं, फीलिंग्स अनरिलायबल हैं। अगर आप इमोशंस के हिसाब से जियोगे तो कंसिस्टेंसी इम्पॉसिबल हो जाएगी। अब यह किरदार नहीं है, ये आप भी हो सकते हैं। आपने भी शायद कई बार गोल्स बनाए होंगे, अब सीरियसली मेहनत करूंगा, अब जिंदगी बदलूंगा। लेकिन कुछ दिनों बाद वापस वही ओल्ड हैबिट्स, सेम डिस्ट्रैक्शंस, सेम कंफर्ट जोन, क्योंकि माइंड चेंज रेजिस्ट करता है। और यही मेंटल टफनेस की जरूरत पड़ती है। गॉगिन्स कहते हैं, मेंटल टफनेस का मतलब फियरलेस होना नहीं, मेंटल टफनेस मतलब फियर, पेन और डिस्कम्फर्ट के बावजूद एक्शन लेना। यही डिफरेंस एक्स्ट्रॉर्डिनरी और एवरेज लोगों के बीच गैप बनाता है। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कई लोग फेलियर से नहीं हारते, वो डिस्कम्फर्ट से हारते हैं। उन्हें बोरिंग रेपिटेशन नहीं चाहिए, पेन नहीं चाहिए, सैक्रिफाइस नहीं चाहिए। इसलिए वो ड्रीम्स तो बड़े रखते हैं, लेकिन एक्शंस वीक होते हैं। आपने शायद नोटिस किया होगा, मॉडर्न दुनिया ने इंसान को कंफर्ट एडिक्ट बना दिया है। इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, इंस्टेंट प्लेजर, इंस्टेंट डिस्ट्रैक्शन। इसलिए फोकस वीक हो गया है, पेशेंस खत्म हो रही है, और इसी वजह से लोग मेंटली फ्रैजाइल होते जा रहे हैं। छोटी डिफिकल्टी और इंस्टेंट ब्रेकडाउन। डेविड गॉगिन्स कहते हैं, सफरिंग इज द ट्रू टेस्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि सफरिंग इंसान का रियल कैरेक्टर रिवील करती है। जब सब इजी हो तब कोई भी कॉन्फिडेंट दिख सकता है, लेकिन जब पेन शुरू हो तब पता चलता है कि अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि सफरिंग सुनने में अच्छा नहीं लगता। लेकिन गॉगिन्स का पूरा फिलॉसफी यही है, पेन से भागो मत, उसे यूज करो।
क्योंकि पेन आपकी लिमिट्स एक्सपोज करता है, और जब इंसान अपनी लिमिट्स पुश करना शुरू करता है तभी उसे समझ आता है कि वह जितना सोचता था उससे कहीं ज्यादा केपेबल है। आपने शायद नोटिस किया होगा, जिंदगी के हार्डेस्ट मोमेंट्स ने ही आपको सबसे ज्यादा बदला होगा। कंफर्ट रियली ट्रांसफॉर्म्स पीपल, पेन डज। यह लाइन डेंजरस है, क्योंकि अगर इंसान पूरी जिंदगी कंफर्ट चेस करता रहेगा तो वह कभी अपनी रियल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएगा। डेविड गॉगिन्स आखिर में एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, द अकाउंटेबिलिटी मिरर, यानी खुद से ब्रूटली ऑनेस्ट होना। हर एक्सक्यूज, हर वीकनेस, हर लाई को देखना, क्योंकि जब तक इंसान खुद से सच नहीं बोलेगा चेंज इम्पॉसिबल है। और सच बताऊं, यही सबसे पेनफुल चीज है, खुद को क्लियरली देखना, बिना एक्सक्यूजेस, बिना विक्टिम माइंडसेट, बिना फेक पॉजिटिविटी। लेकिन अभी सबसे डेंजरस चीज बाकी है, क्योंकि डेविड गॉगिन्स की जिंदगी सिर्फ स्ट्रगल की कहानी नहीं, यह उस प्रोसेस की कहानी है जहां इंसान अपने वीक माइंड को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करके मेंटली अनब्रेकेबल बनाना शुरू करता है। जिंदगी में सबसे डेंजरस चीज फेलियर नहीं होती, डेंजरस चीज होती है अपने ही एक्सक्यूजेस पर विश्वास करना। डेविड गॉगिन्स इस हिस्से में एक बहुत ब्रूटल सच बताते हैं, इंसान धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन का इतना आदी हो जाता है कि वह पेन को एनिमी समझने लगता है, और उसी मोमेंट उसकी ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट के दूसरी तरफ होती है। लेकिन मेजॉरिटी लोग डिस्कम्फर्ट आते ही पीछे हट जाते हैं। यही रीजन है कि वो मेंटली स्ट्रांग कभी बन ही नहीं पाते। अब यह बात सुनने में हार्श लगेगी, लेकिन ऑनेस्टली खुद को देखिए। आपने कितनी बार सिर्फ इसलिए कोई काम छोड़ दिया क्योंकि वह हार्ड लगने लगा? कितनी बार आपने खुद को कन्विंस किया यह मेरे बस की बात नहीं? यही वीक सेल्फ टॉक इंसान की जिंदगी को एवरेज बनाए रखता है। डेविड गॉगिन्स कहते हैं कि उनका माइंड भी शुरुआत में एग्जैक्टली ऐसा ही था, ओवरवेट बॉडी, वीक कॉन्फिडेंस, ब्रोकन आइडेंटिटी, और सबसे डेंजरस चीज, उन्होंने खुद को वही मान लिया था, एक ऐसा इंसान जो जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सकता। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक मोमेंट आया जिसने सब बदल दिया। उन्होंने नेवी सील्स की डॉक्यूमेंट्री देखी और पहली बार अंदर कुछ हिट हुआ। पहली बार उन्हें लगा शायद प्रॉब्लम मेरी सर्कमस्टेंसेज नहीं, मेरा वीक माइंड है। यह लाइन आपको अनकंफर्टेबल कर सकती है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग अपनी जिंदगी की लिमिट्स को एक्सटर्नल फैक्टर्स पर ब्लेम करते हैं, फैमिली, लक, सोसाइटी, पास्ट। और हाँ, ये चीजें रियल होती हैं, लेकिन गॉगिन्स कहते हैं इवेंचुअली आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आप विक्टिम बनकर रहोगे या वॉरियर बनोगे। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वो पेन से भागते रहते हैं, लेकिन पेन हर जगह उनका पीछा करता रहता है, क्योंकि अवॉइडेड पेन डिसअपीयर नहीं होता, वह रिग्रेट बन जाता है। आपने शायद खुद महसूस किया होगा, डिफिकल्ट चीजों को डिले करने से रिलीफ तो मिलता है, लेकिन अंदर गिल्ट भी बढ़ता जाता है। यही गिल्ट धीरे धीरे सेल्फ रिस्पेक्ट डिस्ट्रॉय करता है। डेविड गॉगिन्स कहते हैं कि उनकी जिंदगी बदलनी शुरू हुई जब उन्होंने एक्सक्यूजेज एक्सेप्ट करना बंद किया। उन्होंने मिरर में खुद को देखा, एक ओवरवेट, लेजी, फियर ड्रिवन आदमी, और पहली बार खुद से झूठ नहीं बोला। यही अकाउंटेबिलिटी मेरा कॉन्सेप्ट था, ब्रूटल ऑनेस्टी, कोई शुग कोटिंग नहीं, कोई विक्टिम स्टोरी नहीं, सिर्फ ट्रूथ। अब यह किरदार नहीं है, यह आप भी हो सकते हैं। आपने भी शायद कई बार अंदर से जाना होगा कि आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम क्या है, लेकिन आपने उसे डिस्ट्रैक्ट करके इग्नोर किया, क्योंकि ट्रूथ अनकंफर्टेबल था। शायद लेजीनेस, शायद फियर, शायद डिसिप्लिन की कमी। लेकिन जब तक इंसान खुद से ऑनेस्टली नहीं देखेगा, तब तक रियल चेंज इम्पॉसिबल है। डेविड गॉगिन्स कहते हैं कि पेन ट्रांसफॉर्मेशन की एंट्री फी है, और सच बताऊं, यही लाइन मेजॉरिटी लोगों को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि मॉडर्न दुनिया कंफर्ट बेचती है, इजी सक्सेस, क्विक रिजल्ट्स, इंस्टेंट हैप्पीनेस। लेकिन रियलिटी ब्रूटल है। स्ट्रॉन्ग बॉडी पेन मांगती है, स्ट्रॉन्ग माइंड पेन मांगता है, रियल कॉन्फिडेंस पेन मांगता है। और जो इंसान पेन टॉलरेट करना नहीं सीखता, वह लाइफ की स्मॉलेस्ट डिफिकल्टीज में भी टूटने लगता है। आपने शायद नोटिस किया होगा, आज लोग फिजिकली नहीं, मेंटली जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। थोड़ी क्रिटिसिज्म और ब्रेकडाउन, थोड़ा बॉर्डम और डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि माइंड डिस्कम्फर्ट हैंडल करना भूल चुका है। डेविड गॉगिन्स कहते हैं, यू आर इन डेंजर ऑफ लिविंग अ लाइफ सो कंफर्टेबल एंड सॉफ्ट दैट यू विल डाई विदाउट एवर रियलाइजिंग योर ट्रू पोटेंशियल। यह लाइन डेंजरस है, क्योंकि कई लोग कंफर्टेबल तो हैं, लेकिन फुलफिल्ड नहीं। अंदर कहीं गिल्ट है कि मैं और बेहतर कर सकता था, लेकिन फिर भी वो सेम पैटर्न्स रिपीट करते रहते हैं, क्योंकि कंफर्ट एडिक्टिव होता है। आपने शायद खुद महसूस किया होगा, जितना ज्यादा इंसान प्रोक्रास्टिनेट करता है, उतना ज्यादा वीक फील करता है, क्योंकि डीप डाउन उसे पता होता है कि वह खुद से भाग रहा है। यही हिडन शेम कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय करती है। गॉगिन्स कहते हैं, कॉन्फिडेंस मोटिवेशनल कोट से नहीं आता, कॉन्फिडेंस प्रूफ से आता है। जब इंसान रिपीटेडली खुद को प्रूव करता है कि मन नहीं था, फिर भी मैंने किया, तब अंदर रियल बिलीफ बिल्ड होता है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस फील करना चाहते हैं, बिल्ड नहीं करना। लेकिन रियल कॉन्फिडेंस बोरिंग रेपिटेशन से बनता है, डेली डिसिप्लिन,
डेली सफरिंग, डेली पुशिंग बियॉन्ड लिमिट्स, और यही चीज मेजॉरिटी सस्टेन नहीं कर पाती। डेविड गॉगिंस ने नेवी सील बनने का फैसला किया, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? उनका शरीर ऑलमोस्ट कोलैप्स स्टेट में था। ओवरवेट, वीक स्टैमिना और डेडलाइन सिर्फ फ्यू मंथ्स दूर। डॉक्टर्स ने प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कहा, लेकिन यहीं गॉगिंस का माइंडसेट अलग होने लगा। उन्होंने एक्सक्यूजेस नहीं देखे, सिर्फ मिशन देखा। और फिर शुरू हुई इंसेन सफरिंग, एक्सट्रीम वर्कआउट्स, स्लीप डेप्रिवेशन, कांस्टेंट पेन। लेकिन गॉगिंस कहते हैं जब इंसान पेन के दूसरी तरफ सर्वाइव कर लेता है, तब उसका माइंड परमानेंटली बदलने लगता है, क्योंकि उसे रियलाइज होता है, मैं जितना सोचता था उससे कहीं ज्यादा केपेबल हूं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेजॉरिटी लोग अपनी लिमिट्स तक पहुंचते ही नहीं। वो डिस्कम्फर्ट आते ही क्विट कर देते हैं। इसलिए उन्हें कभी पता ही नहीं चलता कि उनकी रियल कैपेसिटी क्या थी। आपने शायद नोटिस किया होगा, जिंदगी के हार्डेस्ट मोमेंट्स के बाद कभी कभी अंदर स्ट्रेंज कॉन्फिडेंस आता है। क्यों? क्योंकि सफरिंग आपको खुद का नया वर्जन दिखाती है। डेविड गॉगिंस इसे कैलसिंग द माइंड कहते हैं। जैसे रिपीटेड फ्रिक्शन स्किन पर कैलस बनाता है, वैसे ही रिपीटेड सफरिंग माइंड को हार्ड बनाती है। शुरुआत में पेन अनबेरेबल लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपका टॉलरेंस बढ़ता है, फियर वीक पड़ने लगता है, एक्सक्यूजेस कम होने लगते हैं, और यहीं ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। अब ईमानदारी से बताइए, आपकी जिंदगी में कितनी चीजें सिर्फ इसलिए नहीं बदली क्योंकि आपने डिस्कम्फर्ट अवॉइड किया? कितने ड्रीम्स आपने सिर्फ फियर की वजह से छोड़ दिए? यही सवाल डेंजरस है, क्योंकि वंस इंसान ऑनेस्टली यह देखना शुरू कर दे, फिर एक्सक्यूजेस वीक पड़ने लगते हैं। डेविड गॉगिंस आखिर में एक पावरफुल बात कहते हैं, मोस्ट पीपल स्टॉप व्हेन they are tired, the uncommon push through। यानी एवरेज लोग पेन आते ही रुक जाते हैं, लेकिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग उसी पेन के थ्रू ग्रो करते हैं। और सच बताऊं, यही पूरी किताब का कोर है। आपका माइंड हर समय इजी रास्ता चुनेगा, लेकिन अगर आपने उस वीक वॉइस को चैलेंज करना सीख लिया, तो धीरे धीरे आप मेंटली ऐसे स्ट्रांग बनने लगोगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन अभी सबसे पेनफुल चीज बाकी है, क्योंकि मेंटल टफनेस सिर्फ वर्कआउट्स या डिसिप्लिन से नहीं बनती। वह तब बनती है जब इंसान अपने डीपेस्ट फियर्स और इनसिक्योरिटीज के सामने खड़ा होना सीखता है। इंसान जिम के वेट से नहीं टूटता, वह अपने माइंड के अंदर चल रही वीक आवाज से टूटता है। डेविड गॉगिंस इस हिस्से में एक बहुत ब्रूटल सच बताते हैं। जब भी इंसान कुछ बड़ा करने की कोशिश करता है, उसका माइंड उसे सेफ रखने के लिए एक्सक्यूजेस, फियर और डाउट पैदा करना शुरू कर देता है। और अगर इंसान उन वॉइसेस पर भरोसा कर ले, तो वह कभी एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं बन सकता, क्योंकि आपका बिगेस्ट एनिमी बाहर नहीं, आपके ओन थॉट्स हैं। अब यह बात सुनने में मोटिवेशनल लगेगी, लेकिन गॉगिंस इसे बहुत हार्श तरीके से जी चुके थे। नेवी सील ट्रेनिंग शुरू होते ही उनकी जिंदगी हेल बन गई। एक्सट्रीम कोल्ड, स्लीप डेप्रिवेशन, ब्रोकन बॉडी, कांस्टेंट मेंटल टॉर्चर, और सबसे डेंजरस चीज, हर समय क्विट करने का ऑप्शन सामने। यही वह जगह थी जहां मेजॉरिटी लोग टूट जाते थे, क्योंकि बॉडी से पहले माइंड हार मानता है। गॉगिंस कहते हैं, आपका माइंड हमेशा आपको पेन से बचाने की कोशिश करेगा। वह आपको कन्विंस करेगा कि बस अब इनफ है, लेकिन रियलिटी क्या है? कई बार आपने अभी अपनी रियल लिमिट टच भी नहीं की होती। यही उनका फेमस 40% रूल है। इंसान जब सोचता है कि वह खत्म हो गया, तब भी अक्सर उसके अंदर बहुत कुछ बाकी होता है। यह लाइन आपको अनकंफर्टेबल कर सकती है, क्योंकि ऑनेस्टली खुद को देखिए। कितनी बार आपने टायर्ड फील होते ही रुकना चूज किया? कितनी बार आपने चैलेंज देखते ही खुद को छोटा मान लिया? यही मेंटल वीकनेस धीरे धीरे आइडेंटिटी बन जाती है, और फिर इंसान एवरेज लाइफ को ही नॉर्मल मानने लगता है। आपने शायद नोटिस किया होगा, डिफिकल्ट मोमेंट्स में माइंड इंस्टेंटली कंफर्ट ढूंढता है। थोड़ा आराम कर लेते हैं, आज मूड नहीं है, कल से करेंगे। यही वीक नेगोशिएशन आपकी जिंदगी साइलेंटली डिस्ट्रॉय करती रहती है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वो अपने इमोशंस को कमांड समझ लेते हैं, मोटिवेशन नहीं, स्टॉप, फियर है, क्विट, मूड खराब, डिले। लेकिन गॉगिंस कहते हैं, डिसिप्लिन फीलिंग्स के ऊपर काम करता है। अगर आप सिर्फ मोटिवेटेड होने पर एक्शन लोगे, तो कंसिस्टेंसी इम्पॉसिबल है, क्योंकि इमोशंस अनस्टेबल हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप भी हो सकते हैं। आपने भी शायद गोल्स एक्साइटमेंट में शुरू किए होंगे, जिम, स्टडी, न्यू हैबिट्स, लेकिन कुछ दिनों बाद माइंड ने एक्सक्यूजेस जनरेट करने शुरू कर दिए, और धीरे धीरे वही ओल्ड पैटर्न्स वापस आ गए। क्यों? क्योंकि आपका माइंड कंफर्ट प्रिजर्व करना चाहता है। यही रीजन है कि रियल चेंज पेनफुल फील होता है। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि सील ट्रेनिंग में कई मोमेंट्स ऐसे आए जहां उनका शरीर लिटरली टूट रहा था, बोन्स फ्रैक्चर्ड, स्किन डैमेज्ड, एक्सट्रीम एग्जॉस्शन। लेकिन सबसे डेंजरस बैटल फिजिकल नहीं थी, मेंटल थी। हर सेकंड माइंड बोल रहा था क्विट। और यहीं उन्होंने एक पावरफुल चीज समझी, अगर इंसान पेन से भागना बंद कर दे, तो पेन धीरे धीरे उसकी पावर बन सकता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जिंदगी में कॉन्फिडेंस कंफर्ट से नहीं आता।
कॉन्फिडेंस अर्न्ड सफरिंग से आता है। जब इंसान रिपीटेडली खुद को प्रूव करता है कि मैं हार्ड चीजें भी सर्वाइव कर सकता हूं, तब अंदर रियल बिलीफ बिल्ड होता है। आपने शायद खुद महसूस किया होगा, जिंदगी के हार्डेस्ट फेजेस के बाद कभी कभी अंदर स्ट्रेंज स्ट्रेंथ पैदा होती है, क्योंकि सफरिंग आपको आपका स्ट्रॉन्गर वर्जन दिखाती है। लेकिन मेजॉरिटी लोग उस पॉइंट तक पहुंचने से पहले ही क्विट कर देते हैं। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि सफरिंग ग्लैमरस नहीं होती। रियल ग्रोथ लोनली होती है, रिपेटिटिव होती है, बोरिंग भी। कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं चलता जब आप सुबह 4 बजे उठते हो। कोई अपलॉज नहीं मिलता जब आप साइलेंटली डिसिप्लिन मेंटेन करते हो। और यही रीजन है कि बहुत लोग ड्रीम्स चाहते हैं लेकिन प्रोसेस नहीं। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि मेंटल टफनेस फैंसी कॉन्सेप्ट नहीं, यह डेली डिसीजंस का रिजल्ट है। रोज थोड़ा अनकंफर्टेबल चूज करना, रोज एक्सक्यूजेस के खिलाफ जाना, रोज वीक माइंड को चैलेंज करना, और धीरे धीरे माइंड हार्ड होने लगता है। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बताया, टेकिंग सोल्स। अब इसका मतलब वायलेंस नहीं, इसका मतलब है अपनी एक्शन से दूसरों की वीक एक्सपेक्टेशंस तोड़ देना। जब लोग सोचें कि यह नहीं कर पाएगा और आप फिर भी करते जाओ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, खुद के ओल्ड आइडेंटिटी की एक्सपेक्टेशंस तोड़ना, क्योंकि सबसे बड़ा सरप्राइज तब होता है जब इंसान खुद को नया प्रूव करता है। यह लाइन डेंजरस है, क्योंकि कई लोग अपने पास्ट आइडेंटिटी में ट्रैप्ड रहते हैं। मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, मैं मेंटली स्ट्रांग नहीं हूं, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। लेकिन गॉगिंस कहते हैं आइडेंटिटी फिक्स्ड नहीं, पेन और डिसिप्लिन उसे बदल सकते हैं। अगर इंसान रिपीटेडली हार्ड थिंग्स करना शुरू कर दे तो धीरे धीरे उसका सेल्फ इमेज बदलने लगता है। आपने शायद नोटिस किया होगा, जब आप कोई डिफिकल्ट चीज कंप्लीट करते हो तो सिर्फ रिजल्ट नहीं बदलता, अंदर परसेप्शन बदलती है। सडनली आप खुद को थोड़ा डिफरेंटली देखने लगते हो। यही मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन है। डेविड गॉगिंस यहां द कुकी जार कॉन्सेप्ट भी बताते हैं। जब लाइफ अनबेरेबल लगे तब अपने पास्ट विक्ट्रीज याद करो, वो मोमेंट्स जब आपने पहले पेन सर्वाइव किया था, क्योंकि माइंड नेगेटिविटी जल्दी याद रखता है। लेकिन अगर इंसान कॉन्शियसली अपनी स्ट्रेंथ याद करे तो वह हार्ड मोमेंट्स में टूटने से बच सकता है। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आपने अपने माइंड को इतना ट्रेन किया है कि वह डिस्कम्फर्ट में भी काम कर सके, या आपका पूरा सिस्टम सिर्फ कंफर्ट पर डिपेंडेंट है? यही सवाल डेंजरस है, क्योंकि लाइफ इवेंचुअली पेन देगी, रिजेक्शन, फेलियर, लॉस, एग्जॉस्शन। और अगर आपका माइंड फ्रैजाइल है तो छोटी चीजें भी आपको मेंटली कलैप्स कर देंगी। डेविड गॉगिंस कहते हैं लाइफ अनफेयर है, पेनफुल है, ब्रूटल है, लेकिन विक्टिम माइंडसेट आपको कहीं नहीं ले जाएगा। इवेंचुअली आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्या आप हर डिफिकल्टी को एक्सक्यूज बनाओगे या वेपन। आपने शायद नोटिस किया होगा, सेम स्ट्रगल 2 लोगों को कंप्लीटली डिफरेंट बना सकती है। एक इंसान टूट जाता है, दूसरा स्ट्रॉन्गर हो जाता है। डिफरेंस स्ट्रगल में नहीं, माइंडसेट में होता है। यही पूरी किताब का कोर है। पेन इनेविटेबल है, लेकिन वीकनेस ऑप्शनल हो सकती है। और वंस इंसान यह समझ ले, तब उसकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। लेकिन अभी सबसे डेंजरस चीज बाकी है, क्योंकि डेविड गॉगिंस की रियल ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ फिजिकल सफरिंग से नहीं हुई। वह तब शुरू हुई जब उन्होंने अपने डीपेस्ट इनसिक्योरिटीज, फियर्स और सेल्फ हेट्रेड के सामने भागना बंद कर दिया। इंसान बाहर की दुनिया से कम हारता है, वह अपने अंदर छिपे हुए सेल्फ हेट्रेड से ज्यादा हारता है। डेविड गॉगिंस इस हिस्से में एक बहुत ब्रूटल और पेनफुल सच बताते हैं। अगर इंसान डीप डाउन खुद को वीक, यूजलेस या इनकेपेबल मानता है, तो वह चाहे बाहर कितना भी मोटिवेशनल दिखे, अंदर से हमेशा डरता रहेगा, क्योंकि आपकी सबसे डेंजरस लिमिटेशन फिजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल होती है। और यही बैटल गॉगिंस अपनी पूरी जिंदगी लड़ रहे थे। अब यह बात सुनने में अनकंफर्टेबल लगेगी, लेकिन ऑनेस्टली खुद को देखिए। कितनी बार आपने खुद को सीक्रेटली जज किया है, मैं इनफ नहीं हूं, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, मैं हमेशा फेल करता हूं। यही हिडन सेल्फ टॉक इंसान की पूरी आइडेंटिटी पॉइजन कर देता है। बाहर से लोग नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर लगातार खुद को छोटा साबित कर रहे होते हैं। गॉगिंस कहते हैं कि उनका चाइल्डहुड इतना पेनफुल था कि उन्होंने धीरे धीरे खुद को विक्टिम मानना शुरू कर दिया था। रेसिज्म, अब्यूज, पॉवर्टी, फियर और फिर स्कूल फेलियर्स, सबने मिलकर उनके अंदर एक बिलीफ बना दिया, मैं लूजर हूं। और सच बताऊं, यही बिलीफ सबसे डेंजरस था, क्योंकि वंस इंसान खुद के खिलाफ हो जाए तो जिंदगी की हर डिफिकल्टी कई गुना भारी लगती है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वो बाहर की प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे रहते हैं, लेकिन अपने इंटरनल डायलॉग को नहीं देखते। अगर आपका ओन माइंड हर समय आपको वीक बोल रहा है, तो दुनिया की छोटी क्रिटिसिज्म भी अनबेरेबल लगेगी। आपने शायद नोटिस किया होगा, कुछ लोग छोटी फेलियर के बाद कंप्लीटली टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि फेलियर सिर्फ इवेंट नहीं होता, वह उनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्फ डाउट को ट्रिगर कर देता है। यही रीजन है कि मेंटली वीक लोग चैलेंजेस अवॉइड करते हैं, क्योंकि डीप डाउन उन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता। डेविड गॉगिंस कहते हैं कॉन्फिडेंस पहले नहीं आता, एक्शन पहले आता है।
आपने शायद खुद महसूस किया होगा, जब तक इंसान डिफिकल्ट चीजें नहीं करता तब तक उसका सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड नहीं होता। मोटिवेशन टेम्पररी एक्साइटमेंट दे सकती है, लेकिन रियल बिलीफ सफरिंग से आता है। यह लाइन आपको अनकंफर्टेबल कर सकती है, लेकिन अगर आपने खुद को रिपीटेडली डिसअपॉइंट किया है, प्रॉमिसेस तोड़े हैं, प्रोक्रेस्टिनेट किया है, तो अंदर हिडन शेम बिल्ड हो जाती है, और यही शेम कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय करती है। फिर इंसान बड़े गोल सेट तो करता है, लेकिन डीप डाउन बिलीव नहीं करता कि वह उन्हें अचीव कर पाएगा। अब यह किरदार नहीं है, यह आप भी हो सकते हैं। आपने भी शायद कई बार खुद से प्रॉमिसेस किए होंगे, अब सीरियसली बदलूंगा, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही डिस्ट्रैक्शंस, वही कंफर्ट, वही एक्सक्यूजेस, और हर बार जब इंसान खुद से किया प्रॉमिस तोड़ता है, उसका सेल्फ ट्रस्ट थोड़ा और वीक हो जाता है। गॉगिन्स कहते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी बदलनी शुरू की जब उन्होंने एक्सक्यूजेस बंद किए और सफरिंग को एक्सेप्ट किया। उन्होंने खुद को मेंटली टॉर्चर नहीं किया, उन्होंने खुद को मेंटली रीबिल्ड किया। लॉन्ग रन्स, एक्सट्रीम वर्कआउट्स, कांस्टेंट डिसिप्लिन, क्योंकि वो जानते थे कि वीक माइंड सिर्फ थॉट से स्ट्रांग नहीं होगा, उसे प्रूफ चाहिए। यही रीजन है कि गॉगिन्स रिपीटेडली हार्ड थिंग्स करते थे, नॉट बिकॉज इट फेल्ट गुड बट बिकॉज इट बिल्ट सेल्फ रिस्पेक्ट। आपने शायद नोटिस किया होगा, हार्ड टास्क्स कंप्लीट करने के बाद अंदर स्ट्रेंज पीस आती है। क्यों? क्योंकि डीप डाउन आपका माइंड जानता है मैं भागा नहीं, और यही फीलिंग पावरफुल होती है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह रियलाइजेशन पेनफुल है कि शायद आपकी बिगेस्ट प्रॉब्लम लैक ऑफ टैलेंट नहीं, लैक ऑफ डिसिप्लिन है। डेविड गॉगिन्स कहते हैं कि मेजॉरिटी लोग अपनी पोटेंशियल वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में कभी टेस्ट ही नहीं किया। वो हमेशा सेफ खेलते हैं, इजी चुनते हैं, और फिर वंडर करते हैं कि कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता। लेकिन कॉन्फिडेंस कंफर्ट से नहीं आता, कॉन्फिडेंस अर्न्ड स्ट्रगल से आता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कई लोग मोटिवेशन एडिक्ट्स बन चुके हैं। वीडियोस देखेंगे, कोट्स पढ़ेंगे, इंस्पिरेशन फील करेंगे, लेकिन जब रियल वर्क का मोमेंट आएगा, माइंड फिर इजी रास्ता चुनेगा। गॉगिन्स कहते हैं मोटिवेशन अनरिलायबल है, डिसिप्लिन डिपेंडेबल है, और डिसिप्लिन तभी बिल्ड होती है जब इंसान रिपीटेडली वो काम करे जो उसका माइंड अवॉइड करना चाहता है। आपने शायद नोटिस किया होगा, सबसे ज्यादा ग्रोथ उन्हीं मोमेंट्स में हुई होगी जहां आप अनकंफर्टेबल थे। डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन, हार्ड वर्कआउट, पेनफुल फेलियर, क्योंकि कंफर्ट रियली ट्रांसफॉर्म्स पीपल, पेन डज। यही रीजन है कि गॉगिन्स सफरिंग को एनिमी नहीं मानते, वो उसे टीचर मानते हैं, क्योंकि सफरिंग इंसान को उसकी फेक लिमिट्स दिखाती है। अब ईमानदारी से बताइए, आपकी जिंदगी में कितनी चीजें सिर्फ इसलिए नहीं बदली क्योंकि आपने खुद को मेंटली वीक मान लिया? कितनी बार आपने चैलेंज से पहले ही सरेंडर कर दिया? यही सवाल डेंजरस है, क्योंकि वंस इंसान ऑनेस्टली यह देख ले, फिर एक्सक्यूजेस वीक पड़ने लगते हैं। डेविड गॉगिन्स कहते हैं कि आपका माइंड हमेशा शॉर्टकट ढूंढेगा, हमेशा आराम चाहेगा, लेकिन अगर आप हर बार उसकी वीक वॉइस सुनोगे तो इवेंचुअली आपकी पूरी जिंदगी रिग्रेट बन जाएगी। आपने शायद ऐसे लोग देखे होंगे जो कॉन्स्टेंटली बोलते हैं, काश मैंने कोशिश की होती, काश मैंने डर इग्नोर किया होता। और सच बताऊं, यही सबसे पेनफुल लाइफ है, पोटेंशियल होने के बावजूद उसे कभी यूज न करना। यही वजह है कि गॉगिन्स बार बार कहते हैं, बी अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन पीपल, यानी सिर्फ एवरेज से अलग नहीं, उन लोगों से भी अलग बनो जो ऑलरेडी स्ट्रांग हैं, क्योंकि रियल ग्रोथ का कोई फाइनल पॉइंट नहीं, हमेशा नेक्स्ट लेवल होता है। और यही माइंडसेट उन्हें मेंटली अनब्रेकेबल बनाता गया। यह लाइन डेंजरस है, क्योंकि अगर इंसान जेन्युइनली खुद को पुश करना शुरू कर दे तो उसकी पूरी आइडेंटिटी बदल सकती है। वीक सेल्फ इमेज टूटने लगता है, फियर लूज पावर, एक्सक्यूजेस एक्सपोज होने लगते हैं, और पहली बार इंसान रियलाइज करता है, मैं जितना सोचता था उससे कहीं ज्यादा केपेबल हूं। लेकिन अभी सबसे पेनफुल चीज बाकी है, क्योंकि मेंटल टफनेस सिर्फ पेन टॉलरेट करना नहीं, अकेलेपन, फेलियर और लगातार रिजेक्शन के बीच भी खुद को फॉरवर्ड पुश करना है, इवन जब कोई बिलीव न करे। जिंदगी में सबसे अकेला मोमेंट वह नहीं होता जब आपके पास लोग नहीं होते, सबसे अकेला मोमेंट वह होता है जब पूरी दुनिया डाउट कर रही हो और फिर भी आपको खुद पर भरोसा रखना पड़े। डेविड गॉगिन्स इस हिस्से में एक बहुत ब्रूटल सच बताते हैं, मेंटल टफनेस का असली टेस्ट तब शुरू होता है जब मोटिवेशन खत्म हो जाए, सपोर्ट गायब हो जाए और सिर्फ आप बनाम आपका माइंड बच जाए। क्योंकि इजी डेज पर डिसिप्लिन मेंटेन करना इंप्रेसिव नहीं, असली खेल तब है जब सब कुछ टूट रहा हो और फिर भी आप क्विट न करो। अब यह बात सुनने में सिनेमैटिक लगेगी, लेकिन गॉगिन्स ने इसे लिटरली जिया। नेवी सील ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद भी उनकी जिंदगी आसान नहीं हुई, बॉडी लगातार टूट रही थी, इंजरीज, एग्जॉस्शन, मेंटल बर्नआउट। लेकिन उन्होंने एक चीज नोटिस की, हर बार जब लाइफ हार्ड होती थी उनका माइंड वापस कंफर्ट की तरफ भागना चाहता था, और यही वो जगह थी जहां उन्होंने खुद को अलग ट्रेन करना शुरू किया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने फीलिंग्स के हिसाब से नहीं, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जिएंगे।
यह लाइन आपको अनकंफर्टेबल कर सकती है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग स्टैंडर्ड्स नहीं मूड्स फॉलो करते हैं। मूड अच्छा है तो मेहनत, मूड खराब है तो एक्सक्यूजेस, और यही इनकंसिस्टेंसी जिंदगी को एवरेज बनाए रखती है। आपने शायद खुद महसूस किया होगा, कुछ डेज ऐसा लगता है कि आज कुछ करने का मन नहीं, और अगर हर बार इंसान उस फीलिंग को ओबे करे तो धीरे धीरे डिसिप्लिन कोलैप्स हो जाती है। डेविड गॉगिंस कहते हैं, वीक माइंड हमेशा परमिशन ढूंढता है क्विट करने की। आज बहुत स्ट्रेस है, आज टायर्ड हूं, कल से शुरू करेंगे। और सच बताऊं, यही स्मॉल नेगोशिएशंस आपकी जिंदगी साइलेंटली डिस्ट्रॉय करती हैं। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वो बिग फेलियर से नहीं हारते, डेली स्मॉल कॉम्प्रोमाइजेस से हारते हैं। वन मिस्ड वर्कआउट, वन डिलेड टास्क, वन मोर एक्सक्यूज, और धीरे धीरे उनका सेल्फ रिस्पेक्ट गिरने लगता है, क्योंकि डीप डाउन माइंड सब रिकॉर्ड कर रहा होता है। आपने शायद नोटिस किया होगा, जब आप रिपीटेडली खुद से किए प्रॉमिसेस तोड़ते हो, अंदर गिल्ट बिल्ड होने लगता है, और यही हिडन गिल्ट कॉन्फिडेंस खा जाता है। गॉगिंस कहते हैं, कॉन्फिडेंस एफर्मेशन से नहीं बनता, कॉन्फिडेंस एविडेंस से बनता है। एविडेंस कि मैं हार्ड थिंग्स भी कर सकता हूं। अब यह किरदार नहीं है, ये आप भी हो सकते हैं। आपने भी शायद कई बार महसूस किया होगा कि आप केपेबल हो, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं, और यही डिफरेंस एवरेज और एक्सेप्शनल लोगों के बीच गैप बनाता है। टैलेंट नहीं, कंसिस्टेंसी, क्योंकि टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकता है, लेकिन डिसिप्लिन ही फिनिश लाइन तक ले जाता है। डेविड गॉगिंस अल्ट्रा एंड्योरेंस रेसेस में जाने लगे। 100 माइल रन्स, एक्सट्रीम सफरिंग, ब्रोकन बोन्स के साथ रनिंग, किडनीज शटिंग डाउन, हालुसिनेशंस, और सवाल यह है क्यों? क्या प्रूव करना था? गॉगिंस कहते हैं, वह खुद को रिपीटेडली यह प्रूव करना चाहते थे कि उनका माइंड अब फियर और कंफर्ट का स्लेव नहीं रहा। क्योंकि वंस इंसान अपने माइंड को रिपीटेडली पेन में भी फॉरवर्ड मूव करना सिखा दे, तब उसकी पूरी आइडेंटिटी बदलने लगती है। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेजॉरिटी लोग कभी खुद को ट्रूली टेस्ट ही नहीं करते। वो सेफ लिमिट्स में जीते हैं, इसलिए उन्हें कभी पता नहीं चलता कि उनकी रियल कैपेसिटी क्या थी। आपने शायद नोटिस किया होगा, जिंदगी के हार्डेस्ट मोमेंट्स के बाद कभी कभी अंदर स्ट्रेंज कामनेस आती है, क्योंकि उस सफरिंग ने आपका फेक वीकनेस एक्सपोज कर दिया होता है। गॉगिंस इसे कैलसिंग द माइंड कहते हैं। रिपीटेड सफरिंग मेंटल कैलस बिल्ड करती है। शुरुआत में पेन अनबेरेबल लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपका टॉलरेंस बढ़ने लगता है। वही चीज जो पहले इम्पॉसिबल लगती थी, अब मैनेजेबल लगने लगती है। और यही मेंटल एक्सपेंशन पावरफुल है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि सफरिंग सुनने में रोमांटिक लग सकती है, लेकिन रियलिटी में वह लोनली होती है। कोई अप्लॉज नहीं होता जब आप साइलेंटली खुद को डिसिप्लिन कर रहे होते हो। कोई क्राउड नहीं होता जब आप पेन में भी आगे बढ़ रहे होते हो। कई बार सिर्फ साइलेंस होता है और आपका ओन माइंड। और सच बताऊं, वही आपकी असली बैटलफील्ड है। डेविड गॉगिंस कहते हैं, मोस्ट वॉर्स आर वन और लॉस्ट इन आवर ओन हेड्स, यानी बाहरी ऑब्स्टिकल्स बाद में आते हैं, पहले अंदर का वीक वॉइस आपको रोकने की कोशिश करता है। अगर आपने उसे जीतने दिया तो लाइफ की छोटी चीजें भी आपको रोक देंगी, लेकिन अगर आपने उस वॉइस को चैलेंज करना सीख लिया तो धीरे धीरे इम्पॉसिबल चीजें भी पॉसिबल लगने लगती हैं। यह लाइन डेंजरस है, क्योंकि अगर इंसान जेन्युइनली अपने एक्सक्यूजेज ऑब्जर्व करना शुरू कर दे तो उसे रियलाइज होगा कि उसका माइंड कितनी बार उसे लाई बोलता है, तू नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है, इतना काफी है, जबकि रियलिटी में शायद उसके अंदर अभी बहुत कुछ बाकी हो। आपने शायद खुद महसूस किया होगा, कई बार किसी डिफिकल्ट टास्क की शुरुआत सबसे पेनफुल होती है, लेकिन वंस आप कंटिन्यू करते हो, आपका माइंड अडेप्ट करने लगता है। यही रीजन है कि एक्शन फियर को वीक करता है, डिले फियर को स्ट्रांग। डेविड गॉगिंस यहां द गवर्नर कॉन्सेप्ट की भी बात करते हैं। आपका ब्रेन आपको प्रोटेक्ट करने के लिए लिमिट्स क्रिएट करता है, लेकिन कई बार वो लिमिट्स रियल डेंजर नहीं, परसीव्ड डेंजर होती हैं। इसलिए इंसान एक्चुअल फेलियर से पहले ही मेंटली क्विट कर देता है। और यही रीजन है कि गॉगिंस रिपीटेडली लिमिट्स पुश करते थे, ताकि उनका माइंड नया नॉर्मल एक्सेप्ट करे। अब ईमानदारी से बताइए, आपकी जिंदगी में कितनी लिमिटेशंस रियल हैं और कितनी सिर्फ आपके माइंड की बनाई हुई हैं? यही सवाल डेंजरस है, क्योंकि वंस इंसान ऑनेस्टली यह एक्सप्लोर करना शुरू करे, उसकी पूरी रियलिटी बदल सकती है। आपने शायद नोटिस किया होगा, एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग फियर फ्री नहीं होते, वो सिर्फ फियर के बावजूद मूव करना सीख चुके होते हैं, और यही मेंटल टफनेस है। डेविड गॉगिंस आखिर में एक पावरफुल बात कहते हैं, यू हैव टू बिल्ड कैलसेस ऑन योर ब्रेन जस्ट लाइक हाउ यू बिल्ड कैलसेस ऑन योर हैंड्स। यानी स्ट्रांग माइंड नेचुरली नहीं बनता, उसे रिपीटेड स्ट्रगल, रिपीटेड डिसिप्लिन और रिपीटेड डिस्कम्फर्ट से बिल्ड करना पड़ता है। लेकिन अभी सबसे पेनफुल चीज बाकी है, क्योंकि लाइफ इवेंचुअली हर इंसान को ऐसे मोमेंट्स देगी जहां बॉडी, मोटिवेशन और इमोशंस सब जवाब दे देंगे, और तब सिर्फ कैरेक्टर डिसाइड करेगा कि इंसान टूटेगा या आगे बढ़ेगा। इंसान की असली पहचान तब नहीं दिखती जब सब कुछ उसके हिसाब से चल रहा हो, असली पहचान तब दिखती है
जब जिंदगी उसे पूरी तरह तोड़ने की कोशिश कर रही हो। डेविड गॉगिन्स इस हिस्से में एक बहुत ब्रूटल सच बताते हैं, कैरेक्टर कंफर्ट में नहीं बनता। कैरेक्टर कैओस, पेन और फेलियर के बीच बनता है, क्योंकि जब बॉडी जवाब देने लगे, मोटिवेशन खत्म हो जाए और दुनिया कहे बस कर, तब जो इंसान फिर भी आगे बढ़ता है वही मेंटली अनकॉमन बनता है। अब यह बात सुनने में हीरोइक लगेगी, लेकिन रियलिटी बहुत अगली होती है। गॉगिन्स अल्ट्रा एंड्योरेंस रेसेस में सिर्फ जीतने के लिए नहीं जा रहे थे, वो खुद के माइंड को रिपीटेडली ब्रेक करके रिबिल्ड कर रहे थे। कई रेसेस में उनका शरीर लिटरली कलैप्स होने के करीब था, फीट ब्लीडिंग, बोन्स फ्रैक्चर्ड, मसल्स डिस्ट्रॉयड। लेकिन सबसे डेंजरस चीज फिजिकल पेन नहीं थी, वह मेंटल वॉइस थी जो लगातार कहती थी, अब बस। और सच बताऊं, यही वॉइस हर इंसान के अंदर होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि मेजॉरिटी लोग उसे फाइनल ट्रूथ मान लेते हैं। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वो डिस्कम्फर्ट को सिग्नल समझते हैं स्टॉप करने का। लेकिन गॉगिन्स कहते हैं कई बार डिस्कम्फर्ट ग्रोथ का डोरवे होता है। अगर इंसान हर पेनफुल मोमेंट से भागेगा तो वह मेंटली फ्रैजाइल ही रहेगा। आपने शायद खुद महसूस किया होगा, जिंदगी में कुछ मोमेंट्स ऐसे आते हैं जहां अंदर से लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, और अगर उसी पॉइंट पर इंसान खुद को थोड़ा और पुश कर दे तो सडनली रियलाइज होता है कि लिमिट उतनी रियल नहीं थी जितनी माइंड ने दिखाई थी। यही रीजन है कि गॉगिन्स सफरिंग को एडिक्शन नहीं ट्रांसफॉर्मेशन टूल मानते हैं। यह लाइन आपको अनकंफर्टेबल कर सकती है, लेकिन ऑनेस्टली खुद को देखिए, क्या आपने कभी जेन्युइनली अपनी लिमिट्स टेस्ट की हैं, या हमेशा सेफ खेला है? क्योंकि सेफ लाइफ रिस्पेक्ट नहीं बनाती, वह सिर्फ टेम्पररी कंफर्ट देती है। आपने शायद नोटिस किया होगा, जितना ज्यादा इंसान कंफर्ट सीक करता है उतना ज्यादा वीक फील करने लगता है, क्योंकि डीप डाउन उसे पता होता है कि वह चैलेंजेस अवॉइड कर रहा है, और अवॉइडेड चैलेंजेस इवेंचुअली हिडन शेम बन जाते हैं। डेविड गॉगिन्स कहते हैं, द ओनली वे वी कैन चेंज इज टू गेट रियल विद आवरसेल्व्स, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट फेक पॉजिटिविटी से नहीं, ब्रूटल ऑनेस्टी से आता है। अगर आप लेजी हो, एडमिट करो। अगर डिसिप्लिन्ड नहीं हो, एडमिट करो। अगर फियर कंट्रोल कर रहा है, एडमिट करो। क्योंकि जब तक इंसान खुद से सच नहीं बोलेगा तब तक ट्रांसफॉर्मेशन इम्पॉसिबल है। अब यह किरदार नहीं है, ये आप भी हो सकते हैं। आपने भी शायद कई बार एक्सक्यूजेस को लॉजिक का नाम दिया होगा। टाइम नहीं है, एनर्जी नहीं है, सिचुएशन सही नहीं। लेकिन डीप डाउन कहीं ना कहीं आपको पता था कि प्रॉब्लम एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस है। यही वो रेजिस्टेंस है जो इंसान को उसकी रियल पोटेंशियल से दूर रखती है। गॉगिन्स कहते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में एक रूल बना लिया था, व्हेनेवर द माइंड सेज स्टॉप, पुश अ लिटिल मोर, क्योंकि वही एक्स्ट्रा स्टेप वीक आइडेंटिटी को तोड़ता है। यही रीजन है कि वो रिपीटेडली इम्पॉसिबल चैलेंजेस चूज करते थे, नॉट फॉर मेडल्स बट फॉर मैस्टरी ओवर द माइंड। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेजॉरिटी लोग गोल्स इसलिए मिस नहीं करते क्योंकि वो इम्पॉसिबल थे, वो इसलिए मिस करते हैं क्योंकि इंसान मेंटली डिस्कम्फर्ट सस्टेन नहीं कर पाया। आपने शायद खुद नोटिस किया होगा, शुरुआत में एक्साइटमेंट स्ट्रांग होती है, लेकिन जैसे ही बॉर्डम, रेपिटेशन और स्ट्रगल शुरू होती है, कंसिस्टेंसी टूटने लगती है। और यही पॉइंट सक्सेस डिसाइड करता है, क्योंकि एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंसिस्टेंसी मांगते हैं। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी ग्लैमरस नहीं होती। कोई अपलॉज नहीं देता जब आप डेली बोरिंग डिसिप्लिन रिपीट कर रहे होते हो, लेकिन एग्जैक्टली वही बोरिंग डिसिप्लिन आपकी आइडेंटिटी रीबिल्ड कर रहा होता है। डेविड गॉगिन्स कहते हैं, मेंटल टफनेस इज अ लाइफस्टाइल, यानी यह टेम्पररी मोटिवेशन नहीं, यह डेली चॉइस है। रोज इजी रास्ता रिजेक्ट करना, रोज एक्सक्यूजेस चैलेंज करना, रोज डिस्कम्फर्ट एक्सेप्ट करना, और धीरे धीरे आपका नर्वस सिस्टम हार्ड सिचुएशंस में काम रहना सीखने लगता है। आपने शायद नोटिस किया होगा, कुछ लोग छोटी प्रॉब्लम्स में पैनिक कर जाते हैं, जबकि कुछ एक्सट्रीम प्रेशर में भी स्टेबल रहते हैं। डिफरेंस टैलेंट का नहीं, ट्रेनिंग का होता है। मेंटली स्ट्रांग लोग पेन फ्री नहीं होते, उन्होंने सिर्फ पेन टॉलरेट करना सीख लिया होता है। यह लाइन डेंजरस है, क्योंकि अगर इंसान जेन्युइनली अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू कर दे तो उसकी पूरी रियलिटी बदल सकती है। फियर वीक पड़ने लगता है, प्रोक्रेस्टिनेशन कम होने लगता है, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ने लगता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, इंसान खुद को विक्टिम की जगह वॉरियर की तरह देखना शुरू कर देता है। आपने शायद महसूस किया होगा, जब आप कोई डिफिकल्ट काम कंप्लीट करते हो जिसे आपका माइंड इम्पॉसिबल कह रहा था, तब अंदर स्ट्रेंज फ्रीडम फील होती है, क्योंकि सडनली आपका सेल्फ इमेज एक्सपैंड हो जाता है। यही रीजन है कि गॉगिन्स रिपीटेडली कहते हैं, यू आर केपेबल ऑफ वे मोर देन यू थिंक। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? मेजॉरिटी लोग कभी उस पॉइंट तक पहुंचते ही नहीं जहां यह रियलाइजेशन पॉसिबल हो। वो डिस्कम्फर्ट आते ही वापस कंफर्ट जोन में भाग जाते हैं। अब ईमानदारी से बताइए, आपकी जिंदगी में कितनी चीजें सिर्फ इसलिए इम्पॉसिबल लगती हैं क्योंकि आपने खुद को मेंटली वीक मान लिया? कितने ड्रीम्स आपने सिर्फ फियर की वजह से छोड़ दिए? यही सवाल डेंजरस है, क्योंकि वंस इंसान ऑनेस्टली यह देख ले
फिर एक्सक्यूजेस की पावर कम होने लगती है। डेविड गॉगिन्स आखिर में एक पावरफुल बात कहते हैं, एवरीबडी वांट्स द प्राइज बट नोबॉडी लव्स द प्रोसेस। यानी लोग सक्सेस चाहते हैं लेकिन सफरिंग नहीं, कॉन्फिडेंस चाहते हैं लेकिन डिसिप्लिन नहीं, ग्रेटनेस चाहते हैं लेकिन सैक्रिफाइस नहीं। और सच बताऊं, यही एवरेज लाइफ की जड़ है, क्योंकि ग्रेटनेस हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। लेकिन अभी सबसे पेनफुल और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बाकी, क्योंकि मेंटल टफनेस की हाईएस्ट लेवल सिर्फ पेन सहना नहीं, लाइफ के सबसे डार्क मोमेंट्स में भी पर्पस और सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखना है, इवन जब अंदर सब टूट रहा हो। जिंदगी का सबसे डेंजरस फेज वह नहीं होता जब इंसान हार जाता है, सबसे डेंजरस फेज वह होता है जब अंदर से होप मरने लगती है। डेविड गॉगिन्स इस हिस्से में एक बहुत ब्रूटल और पेनफुल सच बताते हैं। मेंटल टफनेस सिर्फ फिजिकल सफरिंग सर्वाइव करने का नाम नहीं। असली मेंटल टफनेस तब दिखती है जब जिंदगी रिपीटेडली आपको तोड़ती रहे, फेलियर्स आते रहें, बॉडी जवाब देने लगे, लोग डाउट करें, और फिर भी आप अपने पर्पस से पीछे न हटो, क्योंकि आखिर में इंसान बॉडी से पहले मेंटली सरेंडर करता है। अब यह बात सुनने में इंटेंस लगेगी, लेकिन गॉगिन्स ने इसे लिटरली जिया। एक्सट्रीम रेसेस, कांस्टेंट इंजरीज, ब्रोकन बॉडी, सर्जरीज, स्लीप डेप्रिवेशन, उनकी जिंदगी किसी मोटिवेशनल मोन्टाज जैसी नहीं थी। कई बार उनका शरीर इतनी बैड कंडीशन में था कि नॉर्मल इंसान महीनों रेस्ट लेता, लेकिन गॉगिन्स रिपीटेडली वापस पेन में लौटते रहे। और सवाल यही है, क्यों? क्या प्रूव करना था? गॉगिन्स कहते हैं, क्योंकि वंस आप खुद को वीक वॉइस के हवाले कर देते हो, वह धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी कंट्रोल करने लगती है। पहले एक एक्सक्यूज, फिर दूसरा, फिर धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वो एक बैड फेज को परमानेंट आइडेंटिटी बना लेते हैं। मैं लूजर हूं, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, मैं हमेशा फेल करता हूं। और फिर उनका बिहेवियर उसी बिलीफ को प्रूव करने लगता है। आपने शायद नोटिस किया होगा, जब इंसान रिपीटेडली खुद को वीक बोलता है तो उसका नर्वस सिस्टम भी चैलेंजेस अवॉइड करने लगता है, क्योंकि माइंड ऑलरेडी हार मान चुका होता है। यही रीजन है कि सेल्फ टॉक इतनी पावरफुल चीज है। डेविड गॉगिन्स कहते हैं, द माइंड इज द बैटलफील्ड। अगर आपका ओन माइंड हर समय आपको क्विट करने को कह रहा है, तो दुनिया की छोटी डिफिकल्टीज भी अनबेरेबल लगेंगी। लेकिन अगर आपने खुद के अगेंस्ट लड़ना सीख लिया, तो एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स की पावर कम होने लगती है। यह लाइन आपको अनकंफर्टेबल कर सकती है, क्योंकि ऑनेस्टली खुद को देखिए, कितनी बार आपने अपने ही माइंड की वीक वॉइस को ओबे किया? आज नहीं, बहुत मुश्किल है, इतना काफी है। और हर बार जब इंसान उस वॉइस को ओबे करता है, उसकी मेंटल रेजिस्टेंस थोड़ी और वीक हो जाती है। गॉगिन्स कहते हैं, वीक माइंड कंफर्ट चाहता है, स्ट्रांग माइंड ग्रोथ चाहता है, और ग्रोथ हमेशा पेन के दूसरी तरफ होती है। आपने शायद खुद महसूस किया होगा, जिंदगी के कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जहां अंदर लिटरली सब खत्म जैसा लगता है। कोई मोटिवेशन नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, सिर्फ एग्जॉस्शन। और एग्जैक्टली वही मोमेंट्स कैरेक्टर रिवील करते हैं, क्योंकि तब एक्शन इमोशन से नहीं, आइडेंटिटी से आता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप भी हो सकते हैं। आपने भी शायद कभी ऐसा फेज फेस किया होगा जहां सब कुछ हैवी लग रहा था, शायद फेलियर्स, शायद लोनलीनेस, शायद सेल्फ डाउट, और आपका माइंड लगातार बोल रहा था छोड़ दे। लेकिन अगर उस मोमेंट में आपने खुद को थोड़ा भी आगे पुश किया, तो शायद अंदर कुछ चेंज हुआ होगा, क्योंकि सफरिंग इंसान को दो चॉइसेस देती है, या तो टूट जाओ या स्ट्रॉन्गर बनो। यही गॉगिन्स का पूरा फिलॉसफी है। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जिंदगी फेयर नहीं है। कुछ लोगों को ज्यादा पेन मिलेगा, ज्यादा ट्रॉमा, ज्यादा स्ट्रगल, लेकिन गॉगिन्स कहते हैं, पेन आपका एक्सक्यूज नहीं बनना चाहिए, पेन आपका फ्यूअल बन सकता है। आपने शायद नोटिस किया होगा, कुछ लोग सेम ट्रेजेडी के बाद परमानेंटली विक्टिम बन जाते हैं, और कुछ लोग उसी पेन को स्ट्रेंथ में बदल देते हैं। डिफरेंस सफरिंग में नहीं, रिस्पांस में होता है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि विक्टिम माइंडसेट कंफर्टेबल होता है। अगर इंसान खुद को विक्टिम मान ले, तो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी पड़ती, फिर हर फेलियर का ब्लेम बाहर जा सकता है। लेकिन गॉगिन्स सिंपैथी नहीं देते। वो रिपीटेडली एक ब्रूटल सवाल पूछते हैं, अब क्या? चाहे पास्ट कितना भी पेनफुल हो, अब क्या? क्या आप पूरी जिंदगी एक्सक्यूजेस बनाओगे या खुद को रीबिल्ड करोगे? यह लाइन डेंजरस है, क्योंकि वंस इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर ले, फिर हाइडिंग इम्पॉसिबल हो जाती है। फिर डेली डिसिप्लिन मैटर करता है, डेली हैबिट्स मैटर करती हैं। आपने शायद नोटिस किया होगा, एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग मैजिकली फियरलेस नहीं होते, वो सिर्फ रिपीटेड पेन के थ्रू मेंटली कंडीशनड हो चुके होते हैं। फियर अभी भी होता है, डाउट अभी भी होता है, लेकिन वो फीलिंग्स एक्शन डिसाइड नहीं करती। यही मेंटल टफनेस है। डेविड गॉगिन्स यहां पर्पस की भी बात करते हैं, क्योंकि बिना पर्पस के सफरिंग मीनिंगलेस लगती है। लेकिन जब इंसान किसी डीपा मिशन से जुड़ जाता है, तब वह पेन टॉलरेट करने लगता है। गॉगिन्स का मिशन सिर्फ रेसेस जीतना नहीं था, उनका मिशन था वीक आइडेंटिटी डिस्ट्रॉय करना। हर चैलेंज के थ्रू वो खुद को प्रूव कर रहे थे कि उनका पास्ट उन्हें डिफाइन नहीं करेगा। और सच बताऊं,
यही रीजन है कि पर्पस पावरफुल होता है, क्योंकि तब पेन पनिशमेंट नहीं लगता, प्रोसेस लगने लगता है। आपने शायद खुद महसूस किया होगा, जब कोई चीज जेन्युइनली इंपॉर्टेंट लगती है तब इंसान अनएक्सपेक्टेडली स्ट्रांग बन जाता है, क्योंकि माइंड को रीजन मिल जाता है कंटिन्यू करने का। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आपकी जिंदगी पर्पस ड्रिवन है या सिर्फ कंफर्ट ड्रिवन? यही सवाल डेंजरस है, क्योंकि कंफर्ट ड्रिवन लाइफ धीरे धीरे एम्प्टी फील होने लगती है। शॉर्ट टर्म प्लेजर बहुत मिलता है, लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट नहीं। डेविड गॉगिन्स आखिर में एक पावरफुल बात कहते हैं, यू विल नेवर लर्न फ्रॉम पीपल इफ यू ऑलवेज टैप डांस अराउंड द ट्रूथ। यानी जब तक इंसान खुद के बारे में ब्रूटल ट्रूथ फेस नहीं करेगा, तब तक ग्रोथ इम्पॉसिबल है। अगर आप लेजी हो, एक्सेप्ट करो। अगर फियरफुल हो, एक्सेप्ट करो। अगर इनकंसिस्टेंट हो, एक्सेप्ट करो, क्योंकि अवेयरनेस बिना ट्रांसफॉर्मेशन इम्पॉसिबल है। और वंस इंसान ऑनेस्टली खुद को देखना शुरू कर दे, फिर वह धीरे धीरे मेंटली ऐसे स्ट्रांग बनने लगता है जिसे लाइफ आसानी से तोड़ नहीं सकती। लेकिन अभी सबसे पावरफुल और आखिरी ट्रूथ बाकी है, क्योंकि कैंट हर्ट मी का असली लेसन सिर्फ पेन सहना नहीं, ऐसी आइडेंटिटी बनाना है जो फियर, एक्सक्यूजेज और कंफर्ट से ऊपर उठकर जेन्युइनली फ्री हो जाए। सच बताऊं, कैंट हर्ट मी का सबसे बड़ा लेसन मोटिवेशन नहीं, फ्रीडम है। डेविड गॉगिन्स आखिर में यही समझाते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी कैद बाहर की सर्कमस्टेंसेज नहीं होती, असली कैद उसका ओन वीक माइंड होता है। वह वॉइस जो हर समय कंफर्ट चाहती है, एक्सक्यूजेज बनाती है और इंसान को एवरेज लाइफ में फंसाए रखती है। और जब तक इंसान उस वॉइस को चैलेंज करना नहीं सीखता, तब तक चाहे बाहर कितनी भी अपॉर्चुनिटीज हों, अंदर वह हमेशा लिमिटेड फील करेगा। यही रीजन है कि यह किताब सिर्फ फिटनेस, डिसिप्लिन या हार्ड वर्क की कहानी नहीं, यह आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने डिसाइड किया कि उसका पास्ट, उसका पेन और उसकी वीकनेस उसकी फाइनल आइडेंटिटी नहीं होगी। अब यह बात सुनने में इंस्पायरिंग लगेगी, लेकिन ऑनेस्टली खुद को देखिए, आपकी जिंदगी में कितनी चीजें सिर्फ इसलिए नहीं बदली क्योंकि आपने खुद को मेंटली कन्विंस कर लिया कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। शायद आपने डिसिप्लिन को इम्पॉसिबल माना, शायद आपने फियर को परमानेंट समझ लिया, शायद आपने कंफर्ट को नेसेसिटी बना लिया, और धीरे धीरे वही बिलीफ्स आपकी रियलिटी बन गए। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, वो अपने इमोशंस को ट्रूथ समझ लेते हैं। टायर्ड फील हुआ, स्टॉप। फिर आया, क्विट। मोटिवेशन नहीं दिले। लेकिन गॉगिन्स बार बार कहते हैं फीलिंग्स टेम्पररी हैं। अगर इंसान हर समय इमोशंस के हिसाब से जिएगा तो कंसिस्टेंसी कभी बिल्ड नहीं होगी, और बिना कंसिस्टेंसी ग्रेटनेस इम्पॉसिबल है। यह लाइन आपको अनकंफर्टेबल कर सकती है, लेकिन कई लोग टैलेंट की कमी से नहीं, डिसिप्लिन की कमी से एवरेज रह जाते हैं। क्योंकि टैलेंट आपको शुरुआत दे सकता है, लेकिन डिफिकल्ट डेज में सिर्फ कैरेक्टर काम आता है। आपने शायद खुद महसूस किया होगा, कुछ डेज ऐसे होते हैं जब कुछ करने का बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन अगर इंसान एग्जैक्टली उसी मोमेंट एक्शन ले ले तो अंदर स्ट्रेंज सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा होती है। क्योंकि डीप डाउन आपका माइंड समझता है, मैंने खुद को डिफीट नहीं होने दिया। यही रीजन है कि गॉगिन्स सफरिंग को पनिशमेंट नहीं मानते, वो उसे आइडेंटिटी रिबिल्डिंग टूल मानते हैं। अब यह किरदार नहीं है, ये आप भी हो सकते हैं। आपने भी शायद कई बार खुद को छोटा करके जिया होगा, शायद इसलिए क्योंकि फेलियर का डर था, शायद इसलिए क्योंकि लोग जज करेंगे, शायद इसलिए क्योंकि कंफर्ट छोड़ना हार्ड लगता था। लेकिन गॉगिन्स कहते हैं फियर कभी पूरी तरह डिसअपीयर नहीं होगा। स्ट्रांग लोग फियर फ्री नहीं होते, वो सिर्फ फियर के बावजूद मूव करना सीख जाते हैं। और सच बताऊं, यही करेज है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जिंदगी में बहुत रिग्रेट इसलिए पैदा होता है क्योंकि इंसान ने अपनी रियल पोटेंशियल कभी एक्सप्लोर ही नहीं की। उसने पहले ही सरेंडर कर दिया। उसने अपने माइंड की वीक वॉइस को फाइनल अथॉरिटी बना दिया। आपने शायद ऐसे लोग देखे होंगे जो हर समय बोलते हैं, काश मैंने कोशिश की होती, काश मैं डिसिप्लिन रहता। और यही सबसे पेनफुल लाइफ है, पोटेंशियल होने के बावजूद उसे वेस्ट कर देना। डेविड गॉगिन्स कहते हैं, हेल ऑन अर्थ इज मीटिंग द मैन यू कुड हैव बीन। यानी सबसे पेनफुल चीज यह रियलाइज करना है कि आप और बेहतर बन सकते थे, लेकिन कंफर्ट ने आपको रोक दिया। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह रियलाइजेशन ब्रूटल है कि शायद बिगेस्ट ऑब्स्टेकल दुनिया नहीं, आपका ओन माइंडसेट था। आपने शायद खुद महसूस किया होगा, जितना ज्यादा इंसान एक्सक्यूजेज रिपीट करता है, उतना ज्यादा वीक फील करता है, क्योंकि डीप डाउन उसे पता होता है कि वह खुद से भाग रहा है, और एग्जैक्टली वहीं सेल्फ रिस्पेक्ट टूटने लगती है। गॉगिन्स कहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट बॉट नहीं की जा सकती, वह अर्न्ड होती है थ्रू सफरिंग, थ्रू डिसिप्लिन, थ्रू डूइंग हार्ड थिंग्स रिपीटेडली। यही रीजन है कि मेंटली स्ट्रांग लोग क्वाइटली पावरफुल होते हैं। उन्हें हर समय वैलिडेशन नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने खुद को ऑलरेडी प्रूव कर दिया होता है। यह लाइन डेंजरस है, क्योंकि अगर इंसान जेन्युइनली अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू कर दे तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। वही इंसान जो पहले प्रोक्रास्टिनेट करता था, डिसिप्लिन्ड बन सकता है।
वही इंसान जो पहले फियर ड्रिवन था करेजस बन सकता है, लेकिन कंडीशन एक ही है, कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा। आपने शायद नोटिस किया होगा मॉडर्न दुनिया इंसान को कॉन्स्टेंटली सॉफ्ट बना रही है। इंस्टेंट प्लेजर, एंडलेस डिस्ट्रैक्शंस, इजी डोपामिन, इसलिए फोकस वीक हो रहा है, पेशेंस खत्म हो रही है और मेंटली फ्रैजाइल लोग बढ़ते जा रहे हैं। छोटी डिस्कम्फर्ट और इंस्टेंट कलैप्स। लेकिन गॉगिन्स कहते हैं पेन अवॉइड करने की कीमत बहुत बड़ी होती है, क्योंकि अवॉइडेड पेन इवेंचुअली रिग्रेट बन जाता है और रिग्रेट इंसान को अंदर से हॉलो कर देता है। अब ईमानदारी से बताइए, अगर आपके पास कोई एक्सक्यूजेज न हो तो आपकी जिंदगी कैसी होती? अगर फियर सडनली गायब हो जाए तो आप क्या परस्यू करते? यही सवाल डेंजरस है, क्योंकि डीप डाउन आपका हार्ट शायद ऑलरेडी आंसर जानता है, लेकिन वीक माइंड उसे डिले करता रहता है। कल सही समय आने पर जब कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन गॉगिन्स का पूरा मैसेज यही है, कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है, पहले नहीं। आपने शायद खुद महसूस किया होगा, डिफिकल्ट चीजें करने के बाद अंदर एक नया वर्जन जागता है। सडनली आप खुद को डिफरेंटली देखने लगते हो, क्योंकि सफरिंग ने आपकी ओल्ड लिमिट्स तोड़ दी होती हैं। यही ट्रांसफॉर्मेशन है। डेविड गॉगिन्स आखिर में एक पावरफुल बात कहते हैं, बी अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन पीपल, यानी सिर्फ एवरेज भीड़ से अलग मत बनो, उन स्ट्रांग लोगों से भी आगे जाओ जो ऑलरेडी डिसिप्लिन्ड हैं, क्योंकि ग्रोथ का कोई फाइनल लेवल नहीं, हमेशा नेक्स्ट लेवल है, हमेशा नेक्स्ट चैलेंज है। और सच बताऊं, यही माइंडसेट इंसान को मेंटली फ्री बनाता है, जहां एक्सक्यूजेस वीक पड़ने लगते हैं, फियर लूज पावर, कंफर्ट एडिक्शन टूटने लगती है, और पहली बार इंसान जेन्युइनली महसूस करता है, मैं लाइफ से भाग नहीं रहा, मैं उसे फेस कर रहा हूं। यही इस पूरी किताब का असली लेसन है। जिंदगी आपको हर्ट करेगी, पेन आएगा, फेलियर आएगा, रिजेक्शन आएगा, लेकिन अगर आपने अपने माइंड को स्ट्रांग बनाना सीख लिया तो धीरे धीरे एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां आप खुद से कह सकोगे, अब जिंदगी मुझे आसानी से तोड़ नहीं सकती। बहुत लोग सोचते हैं कि मेंटल टफनेस एक बार बन गई तो जिंदगी आसान हो जाती है, लेकिन डेविड गॉगिन्स इस स्टेज पर एक बहुत डेंजरस सच बताते हैं, स्ट्रांग बनना मुश्किल है, लेकिन स्ट्रांग बने रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल, क्योंकि वीक माइंड कभी पूरी तरह मरता नहीं, वह हर नए लेवल पर वापस आता है, नए एक्सक्यूजेस के साथ, नए फियर्स के साथ। और अगर इंसान अलर्ट नहीं रहा तो धीरे धीरे फिर कंफर्ट जोन में गिर सकता है। यही रीजन है कि गॉगिन्स अपनी अचीवमेंट्स के बाद भी खुद को कॉन्स्टेंटली पुश करते रहे, क्योंकि उनका वॉर मेडल्स के लिए नहीं था, आइडेंटिटी के लिए था। अब यह बात सुनने में एक्सट्रीम लगेगी, लेकिन ऑनेस्टली खुद को देखिए, कितनी बार आपने लाइफ में प्रोग्रेस की, फिर धीरे धीरे वापस ओल्ड हैबिट्स में चले गए, कुछ समय डिसिप्लिन, फिर कंफर्ट, कुछ समय फोकस, फिर डिस्ट्रैक्शंस, क्योंकि ह्यूमन माइंड नेचुरली इजी रास्ते की तरफ ड्रिफ्ट करता है, और अगर इंसान कॉन्शियसली खुद को चैलेंज नहीं करेगा तो ग्रोथ धीरे धीरे रुक जाएगी। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, वो सक्सेस मिलते ही रिलैक्स हो जाते हैं, फिर पेन अवॉइड करना शुरू, फिर धीरे धीरे हंगा खत्म। लेकिन गॉगिन्स कहते हैं कंप्लेसेंसी साइलेंट किलर है। जिस मोमेंट इंसान सोचता है अब काफी है, उसी मोमेंट डिक्लाइन शुरू हो सकता है। आपने शायद नोटिस किया होगा, कुछ लोग सक्सेस मिलने के बाद मेंटली सॉफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि स्ट्रगल खत्म होते ही डिसिप्लिन भी वीक पड़ने लगती है। यही रीजन है कि मेनी टैलेंटेड पीपल इवेंचुअली एवरेज बन जाते हैं। टैलेंट था लेकिन हंगा नहीं बची। यह लाइन आपको अनकंफर्टेबल कर सकती है, लेकिन जिंदगी किसी को परमानेंटली रिवॉर्ड नहीं देती। अगर इंसान ग्रोथ स्टॉप कर दे तो लाइफ इवेंचुअली उसे एक्सपोज कर देती है। इसलिए गॉगिन्स कॉन्स्टेंटली अनकंफर्टेबल सिचुएशंस ढूंढते थे, एक्सट्रीम रेसेस, इम्पॉसिबल चैलेंजेस, ब्रूटल ट्रेनिंग, क्योंकि वो जानते थे कंफर्ट वीक बनाता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप भी हो सकते हैं। आपने भी शायद महसूस किया होगा, जब जिंदगी थोड़ी स्टेबल होती है तब डिसिप्लिन मेंटेन करना हड़ा लगने लगता है। क्योंकि अर्जेंसी खत्म हो जाती है, और एग्जैक्टली वहीं कैरेक्टर टेस्ट होता है। क्या आप सिर्फ क्राइसिस में मेहनत करते हो या स्टेबिलिटी में भी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हो? यही अनकॉमन माइंडसेट है। डेविड गॉगिन्स कहते हैं नेवर बिकम सैटिस्फाइड, लेकिन इसका मतलब सेल्फ हेट्रेड नहीं, इसका मतलब है ग्रोथ माइंडसेट, यानी हमेशा यह समझना कि अंदर अभी और पोटेंशियल बाकी है। और सच बताऊं, यही फिलॉसफी डेंजरस भी है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग इजी सेटिस्फैक्शन चाहते हैं, उन्हें थोड़ी सक्सेस मिल जाए, थोड़ा कंफर्ट मिल जाए, फिर बस। लेकिन डीप डाउन एम्प्टीनेस बनी रहती है, क्योंकि ह्यूमन स्पिरिट चैलेंज चाहती है। आपने शायद नोटिस किया होगा, जिंदगी के सबसे मीनिंगफुल मोमेंट्स अक्सर इजी नहीं होते। हार्ड अर्न्ड अचीवमेंट्स ज्यादा डीपली सेटिस्फाई करती। क्यों? क्योंकि सफरिंग मीनिंग क्रिएट करती है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह रियलाइजेशन पेनफुल है कि शायद आपकी बिगेस्ट एनिमी फेलियर नहीं, कंफर्ट है। वही कंफर्ट जो धीरे धीरे हंगा मार देती है, वही कंफर्ट जो एक्सक्यूजेस नॉर्मलाइज कर देती है। गॉगिन्स कहते हैं वीक पीपल कंफर्ट में आइडेंटिटी ढूंढते हैं, स्ट्रांग पीपल ग्रोथ में। यही डिफरेंस अनकॉमन माइंडसेट बनाता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा,
लेकिन अगर इंसान पूरी जिंदगी सिर्फ इजी लाइफ चेस करता रहा तो इवेंचुअली अंदर रिग्रेट बिल्ड होने लगता है, क्योंकि डीप डाउन हर इंसान जानता है कि वह और केपेबल था। आपने शायद खुद महसूस किया होगा जब आप लंबे समय तक चैलेंज अवॉइड करते हो, अंदर वियर्ड फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होने लगती है, क्योंकि ह्यूमन माइंड प्रोग्रेस चाहता है और स्टैग्नेशन धीरे धीरे सेल्फ रिस्पेक्ट खा जाती है। डेविड गॉगिन्स यहां अर्न्ड कॉन्फिडेंस की बात फिर करते हैं। वो कहते हैं रियल कॉन्फिडेंस फ्रैजाइल नहीं होती, क्योंकि वह प्रूफ पर बिल्ड हुई होती है। पेन सर्वाइव करने का प्रूफ, फियर के बावजूद एक्शन लेने का प्रूफ, कंसिस्टेंसी का प्रूफ। इसलिए मेंटली टफ लोग लाइफ की अनसर्टेनिटी से जल्दी नहीं टूटते, क्योंकि उन्होंने खुद को ऑलरेडी हार्ड सिचुएशंस में टेस्ट किया होता है। अब ईमानदारी से बताइए, अगर आज जिंदगी अचानक बहुत हार्ड हो जाए तो क्या आपका माइंड स्टेबल रहेगा या इंस्टेंटली एक्सक्यूजेस और पैनिक शुरू हो जाएगा? यही सवाल डेंजरस है, क्योंकि कंफर्ट में हर कोई कॉन्फिडेंट दिख सकता है, लेकिन प्रेशर कैरेक्टर रिवील करता है। डेविड गॉगिन्स कहते हैं, द ओनली वे टू गारंटी फेलियर इज टू क्विट। यानी जब तक इंसान क्विट नहीं करता, पॉसिबिलिटी जिंदा रहती है, लेकिन वीक माइंड जल्दी सरेंडर करना चाहता है। इसलिए मेंटली टफ लोग आउटकम से पहले आइडेंटिटी पर फोकस करते हैं। मैं ऐसा इंसान हूं जो क्विट नहीं करता, और वंस यह आइडेंटिटी बिल्ड हो जाए तब चैलेंजेस का मतलब बदलने लगता है। अब पेन एनिमी नहीं लगता, ट्रेनिंग लगने लगता है। आपने शायद नोटिस किया होगा, कुछ लोग फेलियर्स के बाद स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पेन को पर्सनल इंसल्ट नहीं फीडबैक की तरह यूज किया। यही अनकॉमन माइंडसेट है। डेविड गॉगिन्स आखिर में एक पावरफुल बात कहते हैं, लाइफ इज वन बिग हेड गेम। यानी आखिर में बैटल बाहर नहीं अंदर चल रही है। हर दिन आपका माइंड डिसाइड करने की कोशिश करेगा कि इजी चूज करो या ग्रोथ, एक्सक्यूज बनाओ या रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, क्विट करो या पुश थ्रू। और सच बताऊं, यही डेली चॉइसेस आपकी पूरी आइडेंटिटी शेप करती हैं। लेकिन अभी आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज बाकी है, क्योंकि मेंटल टफनेस की फाइनल लेवल सिर्फ खुद को स्ट्रांग बनाना नहीं, ऐसी लेगेसी बनाना है जहां आपकी जिंदगी दूसरों के एक्सक्यूजेस भी तोड़ने लगे। जिंदगी में सबसे पावरफुल चीज सक्सेस नहीं होती, एग्जाम्पल होता है। डेविड गॉगिन्स इस हिस्से में एक बहुत ब्रूटल और डीप सच बताते हैं। जब इंसान जेन्युइनली अपने लिमिट्स तोड़ना शुरू करता है, तब वह सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलता, वह आसपास के लोगों के एक्सक्यूजेस भी एक्सपोज करने लगता है। क्योंकि मेजॉरिटी लोग वर्ड्स से इंस्पायर नहीं होते, एक्शंस से शेक होते हैं। और यही रीजन है कि मेंटली टफ इंसान की प्रेजेंस अनकंफर्टेबल लग सकती है, क्योंकि वह साइलेंटली यह रिमाइंडर बन जाता है कि अगर वह कर सकता है तो शायद मैं भी कर सकता हूं। अब यह बात सुनने में सिंपल लगेगी, लेकिन ऑनेस्टली खुद को देखिए। आपने कितनी बार किसी डिसिप्लिन्ड इंसान को देखकर अंदर गिल्ट फील किया है? क्यों? क्योंकि उनकी कंसिस्टेंसी आपकी एक्सक्यूजेस एक्सपोज कर देती है। यही रीजन है कि एवरेज माइंडसेट अनकंफर्टेबल ट्रूथ से बचता है। उसे ऐसे लोग पसंद नहीं आते जो स्टैंडर्ड्स बहुत हाई रखते हैं, क्योंकि फिर कंपैरिजन अनअवॉइडेबल हो जाता है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वो एनवायरनमेंट को अपने लेवल तक नीचे खींचना चाहते हैं। इतनी मेहनत क्यों? लाइफ एंजॉय भी करनी चाहिए, इतना सीरियस मत बनो। और हाँ, बैलेंस जरूरी है, लेकिन कई बार ये स्टेटमेंट्स विजडम नहीं, हिडन लेजीनेस होती हैं। डेविड गॉगिन्स कहते हैं, वीक पीपल अक्सर उन लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं जो डिस्कम्फर्ट चूज करते हैं, क्योंकि डीप डाउन उन्हें अपनी ओन इनकंसिस्टेंसी दिखाई देने लगती है। यह लाइन आपको अनकंफर्टेबल कर सकती है, लेकिन अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर बार आपको कंफर्ट जोन में वापस खींचते हैं, तो शायद वो आपकी ग्रोथ से ज्यादा अपनी इनसिक्योरिटी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपने शायद नोटिस किया होगा, जब इंसान खुद डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाता, तब वह दूसरों के डिसिप्लिन को एक्सट्रीम बोलना शुरू कर देता है, क्योंकि तब उसे खुद की रियलिटी फेस नहीं करनी पड़ती। गॉगिन्स कहते हैं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने के लिए कई बार अकेले चलना पड़ता है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग एवरेज स्टैंडर्ड्स पर कंफर्टेबल होते हैं। अब यह किरदार नहीं है, ये आप भी हो सकते हैं। आपने भी शायद कभी कोई बड़ा गोल सीरियसली परस्यू करना चाहा होगा, लेकिन आसपास के लोगों ने इनडायरेक्टली डाउट क्रिएट किया। तू नहीं कर पाएगा, इतना आसान नहीं, तू बदल नहीं सकता। और सच बताऊं, कई बार लोग इंटेंशनली नहीं, अनकॉन्शियसली लिमिट्स प्रोजेक्ट करते हैं। वो आपको आपकी कैपेबिलिटी से नहीं, अपनी कैपेबिलिटी से जज करते हैं। डेविड गॉगिन्स कहते हैं, अगर आप हर समय वैलिडेशन ढूंढते रहोगे तो आप कभी फुली फ्री नहीं हो पाओगे, क्योंकि तब आपके डिसीजंस स्टैंडर्ड्स से नहीं, लोगों की ओपिनियंस से कंट्रोल्ड होंगे। यही रीजन है कि मेंटली टफ लोग अप्रूवल ड्रिवन नहीं होते, उनका फोकस मिशन पर होता है। आपने शायद नोटिस किया होगा, कुछ लोग क्वाइटली कंसिस्टेंट होते हैं, कोई ड्रामा नहीं, कोई एक्सक्यूजेस नहीं, डेली वर्क, डेली डिसिप्लिन, और धीरे धीरे वही लोग इम्पॉसिबल चीजें अचीव कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अटेंशन नहीं, मैस्टरी चूज की होती है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि मैस्टरी बोरिंग लगती है, रेपिटेशन बोरिंग लगती है, डेली डिसिप्लिन ग्लैमरस नहीं होती,
लेकिन एग्जैक्टली वही चीज ग्रेटनेस बिल्ड करती है। डेविड गॉगिन्स कहते हैं, मोस्ट पीपल वांट द स्पॉटलाइट नॉट द ग्राइंड। यानी लोग रिजल्ट चाहते हैं लेकिन उस रिजल्ट की लोनली प्रोसेस नहीं। आपने शायद खुद महसूस किया होगा, जब एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है तब रियल बैटल शुरू होती है, तब सिर्फ हैबिट और कैरेक्टर बचता है। यही पॉइंट एक्स्ट्रॉर्डिनरी और एवरेज लोगों को अलग करता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कई लोग लाइफ में इसलिए स्टक रहते हैं क्योंकि उन्होंने डिस्कम्फर्ट को ऑप्शनल बना रखा है। जैसे ही चीजें हार्ड हुई क्विट। लेकिन गॉगिन्स कहते हैं डिस्कम्फर्ट ट्रेनिंग है। अगर इंसान कॉन्शियसली हार्ड थिंग्स करना शुरू करे तो उसका होल नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्गर होने लगता है, फियर की इंटेंसिटी कम होने लगती है, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ने लगता है, और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सक्यूजेस लूज पावर। आपने शायद नोटिस किया होगा, जब आप रिपीटेडली खुद को प्रॉमिसेस फुलफिल करते हो तब अंदर काम कॉन्फिडेंस बिल्ड होती है, क्योंकि अब आपका माइंड आपको लायर नहीं समझता। यही अर्न्ड कॉन्फिडेंस है। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आपकी डेली हैबिट्स आपकी फ्यूचर आइडेंटिटी बिल्ड कर रही हैं या साइलेंटली उसे डिस्ट्रॉय कर रही हैं? यही सवाल डेंजरस है, क्योंकि जिंदगी ओवरनाइट नहीं बदलती। स्मॉल डेली डिसीजंस धीरे धीरे होल कैरेक्टर शेप करते हैं। डेविड गॉगिन्स कहते हैं, ग्रेटनेस ड्रामेटिक मोमेंट्स में नहीं, बोरिंग कंसिस्टेंसी में बिल्ड होती है। और सच बताऊं, यही रीजन है कि बहुत लोग कभी नेक्स्ट लेवल तक नहीं पहुंचते। वो इंटेंसिटी तो ला सकते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं। आपने शायद खुद देखा होगा, लोग जनवरी में ह्यूज मोटिवेशन से शुरू करते हैं, फ्यू वीक्स बाद सेम ओल्ड हैबिट्स। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन इमोशनल होती है, डिसिप्लिन आइडेंटिटी बेस्ट। गॉगिन्स कहते हैं, जब तक इंसान खुद को डिसिप्लिन्ड पर्सन की तरह देखना शुरू नहीं करेगा, कंसिस्टेंसी टिकेगी नहीं। यही रीजन है कि मेंटल टफनेस टेम्पररी चैलेंज नहीं, लाइफस्टाइल है। यह लाइन डेंजरस है, क्योंकि अगर इंसान जेन्युइनली अपनी स्टैंडर्ड्स रेज कर दे तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। फ्रेंड्स बदल सकते हैं, हैबिट्स बदल सकती हैं, सेल्फ इमेज बदल सकता है, लेकिन कंडीशन एक ही है, कंफर्ट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आपने शायद नोटिस किया होगा, जितना ज्यादा इंसान इजी डोपामिन कंज्यूम करता है उतना ज्यादा फोकस वीक होता जाता है। कांस्टेंट एंटरटेनमेंट, कांस्टेंट स्क्रोलिंग, इंस्टेंट प्लेजर और धीरे धीरे पेशेंस खत्म, यही मॉडर्न वीकनेस है। इसलिए गॉगिन्स रिपीटेडली कहते हैं, सफर स्ट्रेटेजिकली, यानी कॉन्शियसली ऐसी चीजें चूज करो जो आपको मेंटली हार्ड बनाए। हार्ड वर्कआउट्स, हार्ड कॉन्वर्सेशंस, हार्ड डिसिप्लिन, क्योंकि लाइफ इवेंचुअली पेन देगी ही। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आपने खुद को पहले से ट्रेन किया है? डेविड गॉगिन्स आखिर में एक पावरफुल बात कहते हैं, यू बिकम द स्टैंडर्ड। यानी जब इंसान जेन्युइनली एक्सक्यूजेस छोड़कर डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना शुरू करता है, तब उसकी प्रेजेंस ही दूसरों के लिए मिरर बन जाती है। और सच बताऊं, यही रियल इन्फ्लुएंस है। लाउड मोटिवेशन नहीं, क्वाइट एग्जाम्पल। लेकिन अभी सबसे पावरफुल चीज बाकी है, क्योंकि मेंटल टफनेस की हाईएस्ट लेवल सिर्फ खुद स्ट्रांग बनना नहीं, ऐसी लेगेसी क्रिएट करना है जहां आपकी जर्नी दूसरे लोगों को भी अपने वीक माइंड के खिलाफ लड़ने की हिम्मत दे। जिंदगी में सबसे बड़ी लेगेसी पैसा, फेम या अचीवमेंट्स नहीं होती। सबसे बड़ी लेगेसी यह होती है कि आपकी जर्नी देखकर किसी और इंसान ने अपने एक्सक्यूजेस छोड़ दिए। डेविड गॉगिन्स इस हिस्से में एक बहुत डीप और ब्रूटल सच बताते हैं, जब इंसान जेन्युइनली अपने वीक माइंड के खिलाफ लड़ना शुरू करता है, तब वह सिर्फ खुद नहीं बदलता, वह दूसरों के लिए प्रूफ बन जाता है कि ह्यूमन लिमिट्स उतनी फिक्स्ड नहीं है जितनी दुनिया मानती है। और यही रीजन है कि रियल ग्रेटनेस लाउड नहीं होती, वह साइलेंटली लोगों की रियलिटी शेक करती है। अब यह बात सुनने में इंस्पायरिंग लगेगी, लेकिन ऑनेस्टली खुद को देखिए, आपने कितनी बार किसी इंसान की स्टोरी सुनकर अंदर से फील किया, अगर वो इतना कर सकता है तो शायद मैं भी अपने एक्सक्यूजेस के पीछे छिपा हुआ हूं। यही पावरफुल इंपैक्ट होता है लिव्ड एग्जाम्पल का, क्योंकि दुनिया एडवाइस बहुत देती है लेकिन प्रूफ कम देती है। डेविड गॉगिन्स की पूरी जिंदगी एग्जैक्टली यही प्रूफ बन गई। एक अब्यूज्ड, ओवरवेट, डायरेक्शनलेस इंसान जिसने धीरे धीरे खुद को मेंटली रीबिल्ड किया। और इंपॉर्टेंट बात यह है, उन्होंने कोई मैजिकल एडवांटेज यूज नहीं किया। नो स्पेशल टैलेंट, नो इजी लाइफ, सिर्फ ब्रूटल डिसिप्लिन, ब्रूटल ऑनेस्टी और पेन टॉलरेट करने की विलिंगनेस। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वो ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं लेकिन आइडेंटिटी डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते, क्योंकि रियल चेंज पेनफुल है। अगर इंसान जेन्युइनली नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहता है तो उसे अपने ओल्ड हैबिट्स, ओल्ड एक्सक्यूजेज और ओल्ड सेल्फ इमेज को तोड़ना पड़ेगा। और सच बताऊं, यही सबसे स्कैरी प्रोसेस है। आपने शायद खुद महसूस किया होगा, जब भी आप सीरियसली बदलने की कोशिश करते हो, अंदर रेजिस्टेंस शुरू हो जाता है। अचानक डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं, कंफर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगता है, क्योंकि आपका ओल्ड आइडेंटिटी सर्वाइव करना चाहती है। डेविड गॉगिन्स कहते हैं, वीक माइंड हमेशा फेमिलियर पेन चूज करेगा अननोन ग्रोथ की जगह। यही रीजन है कि लोग सेम पैटर्न्स रिपीट करते रहते हैं, सेम प्रोक्रास्टिनेशन, सेम फियर, सेम सेल्फ डाउट, क्योंकि एटलीस्ट वह फेमिलियर है। यह लाइन आपको अनकंफर्टेबल कर सकती है,
लेकिन कई लोग फ्रीडम नहीं चाहते, वो सिर्फ टेम्पररी रिलीफ चाहते हैं। और रिलीफ शॉर्ट टर्म कंफर्ट से मिल जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट नहीं। आपने शायद नोटिस किया होगा, जब इंसान रिपीटेडली इजी रास्ता चुनता है, अंदर हिडन फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होने लगती है, क्योंकि डीप डाउन उसे पता होता है कि वह केपेबल ज्यादा था। यही साइलेंट रिग्रेट डेंजरस है। गॉगिन्स कहते हैं देयर इज नो फिनिश लाइन, यानी ग्रोथ का कोई फाइनल पॉइंट नहीं। जैसे ही इंसान एक लिमिट ब्रेक करता है, अगली सामने आ जाती है। और यही माइंडसेट मेंटली टफ लोगों को अलग बनाता है। वो कंफर्ट को डेस्टिनेशन नहीं बनाते, ग्रोथ को लाइफस्टाइल बनाते हैं। अब यह किरदार नहीं है, ये आप भी हो सकते हैं। आपने भी शायद लाइफ में कुछ मोमेंट्स ऐसे एक्सपीरियंस किए होंगे जहां आपने खुद को सरप्राइज कर दिया, जहां आपने सोचा था मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी कर लिया। और एग्जैक्टली वही मोमेंट्स प्रूफ हैं कि आपका माइंड अक्सर आपकी रियल कैपेसिटी अंडर एस्टिमेट करता है। डेविड गॉगिन्स कहते हैं, मोस्ट पीपल नेवर मीट द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्व्स, क्योंकि वो डिस्कम्फर्ट आते ही वापस सेफ जोन में लौट जाते हैं। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह रियलाइजेशन पेनफुल है कि शायद आपकी जिंदगी की बिगेस्ट लिमिटेशंस एक्सटर्नल नहीं, सेल्फ क्रिएटेड हैं। शायद प्रॉब्लम टाइम की नहीं, डिसिप्लिन की है। शायद प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी की नहीं, करेज की है। और वंस इंसान ऑनेस्टली यह देखना शुरू करे, एक्सक्यूजेस वीक पड़ने लगते हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन दुनिया आपको आपकी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ट्रीट करती है। अगर आप खुद इजी कॉम्प्रोमाइजेस एक्सेप्ट करते हो, तो लाइफ भी आपसे एवरेज एक्सपेक्टेशंस रखेगी। लेकिन जब इंसान अपने स्टैंडर्ड्स ब्रूटली हाई कर देता है, तब उसकी पूरी आइडेंटिटी बदलने लगती है। आपने शायद नोटिस किया होगा, मेंटली टफ लोग हर समय मोटिवेटेड नहीं होते। कई बार वो भी टायर्ड, फ्रस्ट्रेटेड और एग्जॉस्टेड होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो फीलिंग्स को अथॉरिटी नहीं देते, वो स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं। और यही कंसिस्टेंसी इवेंचुअली ग्रेटनेस बनाती है। डेविड गॉगिन्स कहते हैं, मोटिवेशन इज क्रैप, क्योंकि मोटिवेशन इमोशनल है, डिसिप्लिन आइडेंटिटी है। अगर इंसान जेन्युइनली खुद को डिसिप्लिन्ड पर्सन की तरह देखना शुरू कर दे, तो एक्शंस धीरे धीरे स्टेबल होने लगते हैं। यही रीजन है कि मेंटल टफनेस टेम्पररी एक्साइटमेंट नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट का सिस्टम है। अब ईमानदारी से बताइए, अगर आपकी डेली हैबिट्स अगले 5 इयर्स तक एग्जैक्टली सेम रहीं, तो क्या आप अपनी फ्यूचर लाइफ पर प्राउड होंगे? यही सवाल डेंजरस है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचते ही नहीं। डेली कंफर्ट इतना एडिक्टिव होता है कि फ्यूचर रिग्रेट इनविजिबल लगने लगता है, लेकिन इवेंचुअली टाइम सब एक्सपोज कर देता है। आपने शायद ऐसे लोग देखे होंगे जो फिजिकली नहीं, मेंटली बूढ़े लगते हैं, क्योंकि उन्होंने ईयर्स तक खुद को चैलेंज करना बंद कर दिया। नो हंगर, नो ग्रोथ, नो डिसिप्लिन, और धीरे धीरे लाइफ मैकेनिकल बन गई। गॉगिन्स कहते हैं, सफरिंग इंसान को अलाइव रखती है, नॉट मीनिंगलेस सफरिंग, पर्पसफुल सफरिंग। वह पेन जो आपको एक्सपैंड करे, स्ट्रांग बनाए, हम्बल बनाए। यही रीजन है कि मेंटली टफ लोग स्ट्रगल अवॉइड नहीं करते, वो उसे कॉन्शियसली यूज करते हैं। यह लाइन डेंजरस है, क्योंकि अगर इंसान जेन्युइनली पेन को ग्रोथ टूल की तरह देखना शुरू कर दे, तो फियर लूज पावर करने लगता है। फेलियर भी परमानेंट नहीं लगता, रिजेक्शन भी आइडेंटिटी नहीं बनती, क्योंकि अब इंसान रिजल्ट नहीं, प्रोसेस ड्रिवन हो जाता है। आपने शायद खुद महसूस किया होगा, हार्डेस्ट जर्नीज ही सबसे ज्यादा मीनिंगफुल बनती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको आपका स्ट्रॉन्गर वर्जन दिखाया। डेविड गॉगिन्स आखिर में एक पावरफुल बात कहते हैं, बी अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन पीपल, यानी सिर्फ भीड़ से अलग मत बनो, खुद के पुराने लिमिट्स से भी आगे जाओ, क्योंकि अल्टीमेटली सबसे बड़ा कंपटीशन दूसरों से नहीं, उस वीक वर्जन से है जो हर समय इजी रास्ता चुनना चाहता है। और सच बताऊं, यही इस पूरी किताब का हार्ट है। जिंदगी हमेशा हार्ड रहेगी, पेन हमेशा रहेगा, लेकिन अगर इंसान अपने माइंड को ट्रेन करना सीख जाए, तो धीरे धीरे एक ऐसी आइडेंटिटी बिल्ड होती है जिसे लाइफ आसानी से ब्रेक नहीं कर सकती। लेकिन अभी आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रूथ बाकी है, क्योंकि मेंटल टफनेस की फाइनल लेवल सिर्फ जीतना नहीं, ऐसी जिंदगी जीना है जहां इंसान अपने पोटेंशियल को वेस्ट न करे और अंत में खुद से यह न कहना पड़े मैं और बन सकता था। सच बताऊं, जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द फेलियर नहीं होता, सबसे बड़ा दर्द यह होता है कि इंसान अंत में रियलाइज करे मैं और बन सकता था, लेकिन मैंने खुद को कभी पूरी तरह पुश ही नहीं किया। डेविड गॉगिन्स कैंट हर्ट मी के आखिरी हिस्से में यही सबसे ब्रूटल और सबसे पावरफुल सच सामने रखते हैं। आखिर में बैटल दुनिया से नहीं होती, बैटल इस बात से होती है कि क्या इंसान ने अपनी रियल पोटेंशियल तक पहुंचने की कोशिश की, या पूरी जिंदगी कंफर्ट, फियर और एक्सक्यूजेस के पीछे छिपा रहा। क्योंकि टाइम इवेंचुअली सब एक्सपोज कर देता है, टैलेंट भी, लेजीनेस भी, डिसिप्लिन भी, एक्सक्यूजेस भी, और सबसे स्कैरी बात, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है। अब यह बात सुनने में हैवी लगेगी, लेकिन ऑनेस्टली खुद को देखिए, अगर आपकी जिंदगी अगले 10 इयर्स तक एग्जैक्टली इसी डायरेक्शन में चलती रही, तो क्या आप प्राउड फील करोगे, या अंदर रिग्रेट होगा कि मैंने कोशिश ही नहीं की? यही सवाल डेंजरस है,
क्योंकि मेजॉरिटी लोग शॉर्ट टर्म कंफर्ट में इतने खो जाते हैं कि लॉन्ग टर्म रिग्रेट दिखाई ही नहीं देता। डेली डिस्ट्रैक्शंस, डेली प्रोक्रास्टिनेशन, डेली एक्सक्यूजेस, और धीरे धीरे साल निकल जाते हैं। फिर एक दिन इंसान पीछे मुड़कर देखता है और रियलाइज करता है कि उसने अपने ओन वीक माइंड को पूरी जिंदगी कंट्रोल करने दिया। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वो सोचते हैं कि उनके पास टाइम बहुत है, कल शुरू करेंगे, सही समय आने पर बदलेंगे। लेकिन गॉगिन्स रिपीटेडली कहते हैं लाइफ ओज यू नथिंग। कोई परफेक्ट मोमेंट नहीं आने वाला, कोई मैजिकल मोटिवेशन परमानेंटली नहीं रहने वाली। इवेंचुअली आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आप डिस्कम्फर्ट चूज करोगे या रिग्रेट। यह लाइन आपको अनकंफर्टेबल कर सकती है, लेकिन कई लोग पेन अवॉइड करते करते ऐसी जिंदगी बना लेते हैं जहां अंदर मीनिंग ही नहीं बचता। क्योंकि ग्रोथ सैक्रिफाइस मांगती है, डिसिप्लिन मांगती है, रेपिटेशन मांगती है, और वीक माइंड इन सब से भागना चाहता है। आपने शायद खुद महसूस किया होगा, इजी चॉइसेस मोमेंटरीली अच्छा फील कराती हैं, लेकिन बाद में गिल्ट छोड़ जाती हैं, जबकि हार्ड चॉइसेस शुरुआत में पेनफुल होती हैं, लेकिन बाद में सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड करती हैं। यही होल गेम है। डेविड गॉगिन्स कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट दुनिया से नहीं मिलती, वह अर्न्ड होती है थ्रू सफरिंग, थ्रू कंसिस्टेंसी, थ्रू कीपिंग प्रोमिसेस टू योरसेल्फ। और सच बताऊं, यही चीज मॉडर्न दुनिया में रेयर होती जा रही है, क्योंकि आज हर चीज कंफर्ट ओरिएंटेड है। इंस्टेंट डोपामिन, इंस्टेंट प्लेजर, इंस्टेंट एस्केप। इसलिए पेशेंस वीक हो रही है, फोकस टूट रहा है, मेंटली टफ लोग रेयर हो रहे हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप भी हो सकते हैं। आपने भी शायद कई बार खुद को कंफर्ट के लिए बिट्रे किया होगा। शायद आपने गोल छोड़ दिया क्योंकि प्रोसेस बोरिंग थी। शायद आपने फियर की वजह से अपॉर्चुनिटी अवॉइड की। शायद आपने खुद को कन्विंस किया कि मैं बाद में सीरियसली मेहनत करूंगा, लेकिन डीप डाउन आपका माइंड सब रिमेंबर करता है। और यही रीजन है कि रिपीटेड एक्सक्यूजेस इवेंचुअली सेल्फ ट्रस्ट डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आपने शायद नोटिस किया होगा, जब इंसान रिपीटेडली खुद से किए प्रॉमिसेस तोड़ता है तो अंदर साइलेंट शेम बिल्ड होने लगती है। फिर कॉन्फिडेंस फेक लगने लगता है, क्योंकि डीप डाउन एविडेंस ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। गॉगिन्स कहते हैं रियल कॉन्फिडेंस तब आती है जब इंसान खुद को डिफिकल्ट मोमेंट्स में भी रिलायबल प्रूव करता है, जब माइंड कहे क्विट और फिर भी आप कंटिन्यू करो। यही अर्न्ड आइडेंटिटी है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह रियलाइजेशन पेनफुल है कि शायद उनकी जिंदगी की बिगेस्ट लिमिटेशन लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं, लैक ऑफ ओनरशिप थी। विक्टिम माइंडसेट कंफर्टेबल होता है। अगर ब्लेम बाहर चला जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी पड़ती। लेकिन गॉगिन्स कहते हैं फ्रीडम रिस्पॉन्सिबिलिटी के दूसरी तरफ है। जिस दिन इंसान जेन्युइनली ओनरशिप लेना शुरू कर देता है, उसी दिन उसकी जिंदगी बदलने लगती है, क्योंकि तब एक्सक्यूजेस वीक पड़ने लगते हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कोई भी आपको परमानेंटली मोटिवेट नहीं कर सकता। मोटिवेशन फेड्स, इमोशंस चेंज, सपोर्ट भी कई बार डिसअपीयर हो जाएगा। आखिर में सिर्फ आप और आपका कैरेक्टर बचेगा, और एग्जैक्टली वही लाइफ डिसाइड करेगी कि आप कौन हो। आपने शायद नोटिस किया होगा, एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग सुपरह्यूमन नहीं होते। वो सिर्फ एवरेज लोगों से ज्यादा डिस्कम्फर्ट टॉलरेट कर लेते हैं। वही बोरिंग मॉर्निंग्स, वही पेन, वही फियर, लेकिन वो क्विट नहीं करते। यही सिंपल लेकिन ब्रूटल डिफरेंस ग्रेटनेस क्रिएट करता है। डेविड गॉगिन्स कहते हैं द हीरो इज यू, यानी किसी और का वेट मत करो, किसी सेव्य का वेट मत करो। अगर आपकी जिंदगी एवरेज है तो उसे बदलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। और सच बताऊं, यही एम्पावरिंग भी है और टेरिफाइंग भी, क्योंकि वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह आपकी हो जाए, फिर हाइडिंग इम्पॉसिबल हो जाती है। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप जेन्युइनली अपने लिमिट्स टेस्ट कर रहे हो, या सिर्फ सेफ लाइफ जी रहे हो? क्या आप डिसिप्लिन बिल्ड कर रहे हो या मोटिवेशन कंज्यूम? क्या आप अपने फ्यूचर सेल्फ को प्राउड बना रहे हो या धीरे धीरे रिग्रेट क्रिएट कर रहे हो? यही सवाल इस पूरी किताब का सेंटर है। आपने शायद खुद महसूस किया होगा, जिंदगी के हार्डेस्ट मोमेंट्स ही आपको सबसे ज्यादा अलाइव फील कराते हैं। क्यों? क्योंकि वहां ग्रोथ होती है, एक्सपेंशन होता है, रियल कैरेक्टर बिल्ड होता है। कंफर्ट टेम्पररी प्लेजर देती है, लेकिन स्ट्रगल लास्टिंग आइडेंटिटी बिल्ड करती है। यही रीजन है कि गॉगिन्स पेन को हेट नहीं करते, वो उसे गेटवे मानते हैं। गेटवे टू अ स्ट्रॉन्गर माइंड, स्ट्रॉन्गर डिसिप्लिन, स्ट्रॉन्गर सेल्फ रिस्पेक्ट। यह लाइन डेंजरस है, क्योंकि अगर इंसान जेन्युइनली अपने वीक माइंड के खिलाफ डेली वॉर लड़ना शुरू कर दे, तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। फियर लूज पावर करने लगता है, एक्सक्यूजेस एक्सपोज होने लगते हैं, एवरेज स्टैंडर्ड्स टूटने लगते हैं, और पहली बार इंसान खुद को विक्टिम नहीं, क्रिएटर की तरह देखना शुरू करता है। डेविड गॉगिन्स आखिर में एक बहुत पावरफुल बात कहते हैं, यू आर स्टॉपिंग यू। यानी आखिर में बिगेस्ट ऑब्स्टिकल बाहर नहीं, अंदर बैठा वही वीक वॉइस है जो हर समय कंफर्ट चूज करना चाहती है। और वंस इंसान उस वॉइस को चैलेंज करना सीख जाए, तब धीरे धीरे वह मेंटली ऐसा स्ट्रांग बनने लगता है जिसे लाइफ आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। यही कैंट हर्ट मी का असली मतलब है। पेन आएगा, फेलियर आएगा, डार्कनेस आएगी,
लेकिन अगर इंसान ने अपने माइंड को मास्टर करना सीख लिया तो आखिर में वह खुद से एक चीज कॉन्फिडेंटली कह पाएगा, मैंने अपनी जिंदगी पूरी ताकत से जी, मैंने खुद को वेस्ट नहीं होने दिया।